हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है, आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, आज का टॉपिक मैं बता देता हूँ। आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का टॉपिक है सर फाइनेंशियल स्कैम। ये बहुत अच्छा टॉपिक है सर। ये अच्छा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मतलब हमें आज के डेट में जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे हम रह रहे हैं, जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों का यूज कर रहे हैं, हमें फाइनेंशियल स्कैम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें। तो सर स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्कैम में। तो बताइए सर, इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, और पहले तो फाइनेंशियल स्कैम है क्या ये? सर इसको अपन ना 3 स्टेप में बांटते हैं। पहले तो फाइनेंशियल स्कैम को पहचानना। ठीक है। पहला हम करेंगे कि ये होता क्या है, उसको हम पहचाने कैसे और इससे हम बचें कैसे। बचे कैसे, लास्ट में हम चाहेंगे कि बचें कैसे। तो सबसे पहले तो हमें पहचानना सीखना पड़ेगा। पहचानना। फाइनेंशियल स्कैम ये होता है कि जब भी हमारे, आप ये मानिए कि बिना इंटेंशन के हमारे पास धोखाधड़ी के द्वारा, बिना हमारी इंफॉर्मेशन की या हमारा ना चाहते हुए भी जब हमसे पैसों का फ्रॉड हो जाता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी मोड से हो सकता है। किसी भी मोड से हो सकता है। कई बार हमको एक ऐसी चीज है जो वर्चुअली प्रॉफिट दिखाकर कि यार नहीं ये हो रहा है, आप दे दीजिए पैसा, वो भी एक तरह का फाइनेंशियल स्कैम है। कई बार हमको आप देखेंगे कि हमको धोखा हो गया, बिल्कुल अननेसेसरी हमारे कार्ड अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, वो भी फाइनेंशियल स्कैम है। एक वर्चुअल एक छोटी सी चीज को, आप 200 रुपए की चीज को आपको 20,000 में बेच दिया गया, वो भी वर्चुअल फाइनेंशियल स्कैम है। ये में कि आपको ये जॉब मिलेगा, ये मिलेगा, ये सारी चीज, हर वो चीज जहां पर आपके पैसे का नुकसान हुआ है, वो सारी चीजें फाइनेंशियल स्कैम में है। वो डायरेक्टली हुई हो, इनडायरेक्टली हुई हो, किसी भी मोड से, किसी भी तरीके से हुआ, ये होता फाइनेंशियल स्कैम। बिल्कुल। अब इसको ये होता क्या क्या है, किस तरीके से होता है एग्जैक्टली। फाइनेंशियल स्कैम में सर हम ना कुछ बेसिक, एक तो अपन ये मानते हैं कि अपन शुरुआत एकदम ऐसी जगह से करते हैं जहाँ पे हमारे व्यूअर्स बहुत आसानी से इजीली तरीके से समझ जाएं। अच्छा, कई लोगों के साथ हुआ भी होगा, वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ ये मेरे साथ हुआ था, ये इन चीजों को बचने के लिए भी हम रास्ते बताएंगे और वो सारी चीजें। तो हम स्टार्ट करते हैं कोई भी एक एग्जांपल लेकर। सबसे पहले तो सर वर्चुअल प्रॉफिट की बात करते हैं हम। एक वर्चुअल प्रॉफिट, हाँ, एक ऐसा है नहीं, जो एक ऐसा प्रॉफिट जो एक्चुअली में नहीं है, हाँ, पर हमको लगता है कि है। आपने वो मार्केटिंग वाली कंपनियां देखी है सर? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं फ्लाइट में चलता हूँ, मेरे पास इतनी कार है। देखिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, उसको कैलकुलेशंस ये कहता है कि नए से लो, पुरानों को दो, नए से लो, पुराने जो एग्जिस्टिंग है उनको देते जाओ। तो ये जो मार्केटिंग वाला है, ई मार्केट, ये क्या बोला जाए, चेन सिस्टम, एक से दो, वो नीचे से एक दूसरे का सपोर्ट लेके आगे बढ़ते जाते हैं और ऐसा लगता है हमको कि यार नहीं, हमने बहुत पैसा कमा लिया है। और ये भी एक फाइनेंशियल फ्रॉड है, स्कैम है। ये कैसे काम करता है? ये अनरियलिस्टिक वर्चुअल प्रॉफिट काम करता है, जहां पे नए इन्वेस्टर से पैसा लिया जाता है। सपोज मुझसे कहा गया कि आप 2 लोगों को जोड़िए, आप 3 लोगों को जोड़िए। 1000 रुपीज फीस है जिसको मैं पे करके आया हूँ। मैंने 3 लोगों से लिया। अब कंपनी के पास पहुंचा, आप चीजें समझिए, कंपनी के पास पहुंचा सर 3000। बिल्कुल ठीक। अब कंपनी ने कहा कि आपको 2 लाख करने हैं, लोग मतलब 2 पैरेलल चेन, देखिए 2 पोर्शन, चेन हमेशा ऐसा चलती है, ऐसा है ना। तो 2 पोर्शन करने था, एक पोर्शन में मेरे 3, एक पोर्शन में 3, हो गए 6,000 रुपए लिया गया। जब वो हो गए 6,000, तो उसमें से मुझे दे दिया गया मान लो 20% कमीशन। 30 मान लेते हैं, 30 ठीक है। तो 1800-1900 2,000 रुपए जो भी मेरा कमीशन बना वो मुझे दे दिया गया। और आपको लगा कि ये तो अब इसका कि यार बहुत अच्छा है। अब उनसे भी वही प्रोसेस कही गई। अब जैसे जैसे चेन बढ़ती गई, आपके कमीशन से 15-20% से 15, 10, 12, 1, पर वो 1% अमाउंट ही बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। मतलब एक समय ऐसा आया कि अब नीचे 50,000 लोग हो चुके हैं, पर वो 1% अमाउंट आपके पास पहुंच रहा है 1 लाख रुपए। तो अब आपने 1,000 रुपए दिया था, तो आप तो एकदम खुश हैं। पर आप समझिए वो जो नीचे, सबसे नीचे वो 50,000 लोग हैं ना, उनको क्या मिल रहा है? वो भी उसी चेन में है अभी। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये समझ, और एक्चुअली में कोई प्रोडक्ट है नहीं, वही मैं बात करने जा रहा था कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वो कंपनी कर क्या रही है, वो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बेच रही है, क्या ऐसा काम कर रही है? कुछ तो नहीं कर रही है। वो कंपनी एक काम कर रही है सर, बस 60 से 70% प्रॉफिट अर्न कर रही है। हाँ, 30% में सबको बांट रही है। 30% में आपके नीचे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, पर वो केवल 70% लेके अपने एंजॉय कर रही है। और ये बहुत सारे लोगों ने, अब अच्छा इसमें एक चीज और होती है कि एक ऐसा है कि हम चेन मार्केटिंग हम ज्वाइन कर लेते हैं, पर हम जब उस पर परफॉर्म नहीं कर पाते तो सामाजिक तौर पर हम कह देते नहीं हमने तो ज्वाइन नहीं किया था, नहीं हमसे तो हुआ नहीं। कंपनी ने मतलब ये ना उनके रेगुलेशंस और उनकी कंडीशंस इतनी हार्ड हैं
कि 2 बार 3 बार के बाद नहीं, अपनी कहती है आपको बनाने थे, आपने बनाए नहीं, इसलिए आपके पास पैसा नहीं आ रहा, इसके लिए आपको यहाँ से चेन से हटा दिया जा रहा है ये। और हम रिग्रेट होके हम कहते हैं यार चलो, पर एक्चुअली आप धोखा खा चुके हैं और आपका पैसा जा चुका है। इसमें सबसे ज्यादा धोखा पता है क्या होता है? जी सर। मुझे जो लगता है, मैंने जो देखा है कुछ लोगों को, धोखा ये नहीं होता है जो मैंने 1000 रुपए दिए। इससे बड़ा स्कैम पता है क्या होता है? इससे बड़ा स्कैम ये होता है कि जो बोलता है ना चेन सिस्टम, वो चेन कौन होते हैं पता है? मेरी फैमिली। हाँ, ये सबसे ज्यादा आप चेन सिस्टम में लाते किसको? अपने फैमिली, अपने परिवार को। और जब आप फंसते हो ना, तो केवल आपका 1000 रुपया नहीं डूबता है, एक घर से 10-20 हजार रुपए चला जाता है। तो आप उसको समझ, वो बोल भी नहीं पाता, कुछ कर भी नहीं पाता है, उनको समझ में नहीं आता कि यार ये कैसे होगा। बस एक उम्मीद में जिंदा है कि यार एक टाइम आएगा जो मैं भी इनके जैसे फेक एरोप्लेन से घूम रहा हूँ, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास ये है, ये सारी चीजें जो दिखाएंगे, ये सब टोटली फेक होता है। एक टाइम पर पता चलता है वो स्कैम था, वो कंपनी गायब हो गई, कंपनी थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी कंपनी। यही होता है। पर आप फैमिली परिवार में इतने लोगों को फंसे हो ना कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। हाँ सर, अब दूसरा टाइप का स्कैम, ये तो आप शायद समझ रहे होंगे और डिटेल में अपन कभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। ये दूसरा टाइप का स्कैम होता है सर, आप देखेंगे नॉर्मली हमारे पास मेल आता है, हाँ। आप इतनी लॉटरी जीत चुके हैं, आप बैंक अकाउंट शेयर कर दीजिए। हाँ। ये सारे ना हमारे, हम उसको लिंक को क्लिक करते हैं, हमारा सारा डेटा जो हमको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली, वहां पर हो सकता है हमारे को फाइनेंशियली नुकसान नहीं हो रहा है, पर एक्चुअली हमारी सारी इंफॉर्मेशन वो हम शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो डेटा चोरी भी एक प्रकार का स्कैम है। वो वहां से हमारा डेटा लीक हो रहा है। हमारा डेटा के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी चीज का होगा तो डेटा होगा। तो आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि एक डेटा को लेकर पूरी डिटेल में वो, शायद वो वीडियो बहुत लंबा हो, पर एक डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डेटा को लेकर होगा, जिसमें हम बताएंगे कि डेटा एक्चुअल कैसे क्या यूज किया जाता है, कहां से चोरी होती है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, वो सारी चीजें। तो हम डेटा के बारे में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें करते हैं कि मतलब ऐसी चीजें जो मेल जिसका कोई मतलब ही नहीं है, चीजें बस ये है कि आपको दिखा रहा है, लालच दे रहा है कि इतने लाख रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, ये होगा, ये क्लिक कीजिए, बस 10 रुपए या 1000 रुपए दीजिए और आप यहाँ से इतने पैसे मिल जाएंगे, कुछ भी तरह का। सर कई बार तो मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास एक मेल आया, उस पर लिखा हुआ था कि आप 10 करोड़ रुपए की, मतलब आप समझिए 10 करोड़ रुपए की लॉटरी में जीत चुका हूँ, काइंडली शेयर योर बैंक डिटेल और हम आपके एड्रेस पे ये चीजें भेज दे रहे हैं। ये था। अब आप समझिए ना, मैंने प्रोडक्ट खरीदा और कौन है जो 10 करोड़ रुपए मुझे देने वाला है। बिल्कुल। तो ये भी एक तरह का फ्रॉड है। हम अवेयर, हमने मेल खोला ही नहीं, क्योंकि मेल में ऐसा है कि वायरस, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो गई है, आपने मेल में क्लिक किया और आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास, पूरे उनके पास। तो ये तो दूसरे टाइप का। ये मेल वाला मैं बताता हूँ ना, इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम का एक बताता हूँ, मेरे पास ही, मेरे परिवार का ही है। उनके पास आया कि आपको ये मिला है, आपको ये सारी चीजें हैं, ऑफर है इतने, ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपको ये प्रोडक्ट, बेसिकली वो कपड़े और इनको था फैशन का, कि ये कपड़े में आप कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, 3 आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। उसको सिलेक्ट करोगे 0 अमाउंट में, ठीक है। पर उसको डिलीवरी चार्ज जो था ना, डिलीवरी चार्ज था 5,500 रुपये डिलीवरी चार्ज। अब आप सोच के देखिए कहां से ऐसा मंगा रहा हूं, कौन सा ऐसा मंगा रहे हैं कि वो केवल डिलीवरी चार्ज 5,500 रुपये लग रहे हैं, जबकि कॉस्ट, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 0 है, वो दिखा भी रहा है कि 0, बट डिलीवरी चार्ज आपको 5,500। वही एक ऑप्शन है, बैकडोर से फाइनेंशियल स्कैम होता नजर, ये वो वाला स्कैम है, जहां पे आपको दिखाया जाता है एक तरफ कि आप 0 हैं, उसके बाद आपको दूसरा तरह का ये दिखाया जाता है कि आपको यहाँ पे इतना पैसे देने, आपको ऐसा लग रहा है ये तो डिलीवरी केवल ले रहा है, प्रोडक्ट तो मेरा पूरा ही है, और वो 5,000 10,000 का प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है, तो आपको लग रहा है तो फ्री में मिल रहा है मुझे। पर ये सारे तरीके के स्कैम है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आप फंस जाएंगे बेवजह। ऐसे मेल्स पे आप बिल्कुल भरोसा ना करें। तीसरा, और आप ये समझिए क्रेडिट कार्ड। आजकल होता क्या है कि फोन लगा रहे हैं, हाँ। सर आपने क्रेडिट कार्ड का नंबर बताइए, मैं इस बैंक से बात कर रही हूँ, उस बैंक से बात कर रही हूँ, हाँ। आपका क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड हो चुका है। कई बार तो मेल आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड बन चुका है, 5 लाख की लिमिट है, हाँ। आप मुझे बस आधार का भेज दीजिए, आधार का OTP भेज दीजिए, आधार नंबर बता दीजिए, हाँ। और ये क्रेडिट कार्ड सर इतना खतरनाक स्कैम हो चुका है इस समय, क्योंकि लिमिट ऑलरेडी बैंक अकाउंट में पैसे की जरूरत नहीं है, 2 लाख की, 5,000 की, 50,000 की, 1 लाख की लिमिट बनी हुई है। फोन लगा रहे हैं, सर मैं इस बैंक से बात कर रही हूँ, इस बैंक से बात कर रहा हूँ, आप तो क्रेडिट कार्ड की आपकी लिमिट ब्लॉक हो गई है, आपका ये हो गया, आपके रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर होने वाले हैं, हाँ। ये तो बहुत खतरनाक रिवॉर्ड पॉइंट वाला है। बैंक ने आपको 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट दिए हुए हैं, उनको क्रेडिट करने के लिए मुझे आपके अकाउंट को वेरीफाई करना है, हाँ। और लोग यूजर्स वेरीफाई करते हैं सर, वो वेरीफाई करने के बाद एक मैसेज आता है आपके अकाउंट से 25,000 रुपए कट गए हैं।
ये हो रहा है, ये क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड चल रहा है। एक मैं नॉर्मल फोन पे का बताता हूँ, गूगल पे फोन पे जो होता है ना, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे नाम लेके मेरे फैमिली को कॉल किया गया कि उनको पैसे देने थे, उनका मोबाइल कॉल लग नहीं रहा है, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपके अकाउंट में पैसे दे रहा हूं तो आप उनको पहुंचा दीजिएगा मेरे नाम लेके। अब वो अपना नंबर बता दिया, तो अकाउंट नंबर उनको नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, फोन पे या गूगल पे नंबर। उन्होंने फोन पे गूगल नंबर भी दे दिया। उसके बाद वो अमाउंट भेज रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं बताता हूँ। आप लोग कभी एक बार गौर करना, फोन पे गूगल पे में एक रिक्वेस्ट करने की ऑप्शन होता है, जब पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हो। वो पेमेंट आपके नंबर पे, आपके फोन पे गूगल नंबर पे आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि 10,000 रुपया आप मुझे दीजिए, और वो अमाउंट आपको दिखता है 10,000 का रिक्वेस्ट। आपको लगता है 10,000 मेरे पास उसने बोला और 10,000 आ रहा है। वो जैसे क्लिक करोगे आपको रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट है, आपके पास पैसे जाएंगे, आएंगे नहीं, और वो सीधे पैसे कर रहे हो, मतलब आप रिसीव नहीं कर रहे हो, सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे दे दीजिए, और आप उसको अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ ले लीजिए। अच्छा, वो नाम ऐसे पर्सन का लेंगे कि जो आपकी फैमिली आपको शक नहीं करेगी कि यार ये तो ठीक है, ये तो इन्हीं ने बोला होगा, शायद इनका कॉल नहीं लग रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। ऐसे स्कैम पे बिल्कुल आप जरूर इतना देख लीजिए कि जो पेमेंट आप पे कर रहे हैं तो वहां पे आप ओटीपी डालने का ऑप्शन दे रहे हैं, फिर भी आप डाल दे रहे हैं, क्योंकि ये पता क्या करते हैं सर, सबसे बड़ा इनका एक्सपर्ट इतने होते हैं, ये लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपको ऑन कॉल करवाते हैं। मैं कॉल पे ही हूं, आप एक बार एक काम कीजिए, आपको ये आया होगा मैसेज, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कीजिए। आपको फोन रखने तक का मौका नहीं देते हैं कि जिससे आपको कुछ समझ में आए। और ये ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो घर में रहते हैं, खास करके लेडीज हैं, और जो पापा हो गया, जो पेरेंट्स हो गए इस तरह के, जहां पे वो लोग जितना ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ ठीक है बच्चे के नाम पे है तो मतलब होगा, और ये इस तरह का स्कैम हो रहा है। तो ये ऐसे स्कैम से बिल्कुल आप बचें। सर लॉटरी तो सर लॉटरी है अभी। अब लॉटरी के बहुत सारे, मतलब क्या बोला जाए, अलग अलग स्टेप हैं। हाँ। एक फोन पे लॉटरियां खुलती हैं, हाँ। कुछ मेल पे लॉटरियां खुलती हैं। हाँ। कुछ ऐसा होता है कि आपकी लॉटरी लग चुकी है, कुछ कहते हैं कि आप तो बस लॉटरी आपकी लग गई, आप 5,000 डाल दीजिए, हाँ। बाकी 70 लाख रुपए 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लॉटरी तो एकदम लोगों को रईस या बोला जाए पैसा रातों रात इतना शॉर्टकट चाहिए कि वो आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। ये दिक्कत अभी सर यही है ना कि लोग ना इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनको लगता है कि यार ये जो दुनिया है ना, ये पैसे के अलावा कुछ है नहीं, पैसा कमाना है, तो वो लोग ना शॉर्टकट रास्ता खूब अपना रहे हैं। यहाँ से लॉटरी लग जाए, ये कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, रातों रात अमीर बन जाओ, ये गलत। उनके पास सर पैसा पहुंच रहा है, इसलिए उनका, क्योंकि देखिए धंधा लीगल हो या इनलीगल, उसको चलाने के लिए पैसा लगता है। वो प्रॉपर चैनल पे अगर काम कर रहे हैं, सब चीजें चल रहे हैं, तो उनके पास पैसा तो लोग पहुंच रहे हैं। उनके पास बहुत सारे सेटिंग होती है, बहुत हायरार्की होती है, तब जाके ये चीजें होती है। तो वो पैसा लोग दे रहे हैं और पहुंच रहा है, लोग अवेयर नहीं है लोग। तो ये इस टाइप के, अब ये बहुत ही बचे और बहुत ही कम 4-5 प्रकार के मैंने फ्रॉड आपको शेयर किए हुए हैं। आप अपने आप से एनालिसिस कीजिए, ऐसा कुछ आपके पास मेल आते हैं। एक सबसे बेसिक चीजें बताता हूँ, सबसे सॉलिड स्कैम जहां पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे फंसते हैं, बताऊं कौन सा? जी सर। हम पढ़े लिखे हैं, सबको ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री कर लिए, बट जॉब नहीं है हमारे पास, जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, और सीधा सीधा ऑफर आएगा ये कंपनी के नाम से, इस कंपनी के नाम से, बड़ी बड़ी कंपनी का नाम आपको लेंगे। सर इस कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम, जब से ये वर्क फ्रॉम होम का चला है ना, ये एक तरह से माहौल जो क्रिएट हुआ है, कहीं नहीं जाना, पैसा सीधा घर में, कहीं नहीं मिला सर, आपको घर में काम करना है, केवल 2 से 3 घंटे काम करना है, आपको इतने पैसे आपको मिलेंगे। वर्क फ्रॉम होम करके मेरे पास आया था, मेरे पास फोन आया था, मैं इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ। मेरे पास फोन आता है कि सर आपको वर्क फ्रॉम आपको जॉब मिलेगा। मैंने बोला सर अच्छा है, दे दो मुझे। तो बोला कि सर आपको सैलरी इतनी मिलेगी, ये सब चीजें। कोई इंटरव्यू नहीं होता सर, आपके पास भी कॉल आएगा तो आप ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। इसमें आपको कोई इंटरव्यू का कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और वो आपको क्या क्या देते हैं बताता हूँ। आपको एक लैपटॉप देंगे, आपको बोलेंगे कि मैं आपको एक लैपटॉप दूंगा सर, आपको यहाँ पे एक आईडी दी जाएगी, आपको काम दिया जाएगा, डेली 2 से 3 घंटे बस काम आपको करना है, सैलरी 30 से 35 हजार रुपये रहेगी, आपको सारी चीजें आपको डिटेल में होंगे। फिर आप बोलोगे कि चलो ठीक है मैं करता हूँ, कोई इशू नहीं, मुझे दे दीजिए तो मैं करता हूँ। ठीक है सर, आप एक काम कीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट भेजिए। डॉक्यूमेंट में क्या मांगेंगे? कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे केवल आधार नंबर और पैन कार्ड। इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना है ही नहीं, उनको डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं, उनको मतलब किस चीज से है, मतलब है आपसे पैसे निकलवाना। सर फिर इसके वजह से आप डॉक्यूमेंट दोगे, मतलब बात होगी। सर आपको यहाँ पे मेरे मैनेजर का कॉल आएगा, एचआर टीम से कॉल आएगा, आप एक बार उनको कंसर्न कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा, वो आपको गाइड करेंगे आगे का प्रोसेस क्या है।
आगे का प्रोसेस ये है कि सर आपका ये फॉर्म यहाँ पे आपका आईडी बन रहा है, आईडी बन गया, सब कुछ हो गया, एक आपको यहाँ पे एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके प्रोसेस पूरा कीजिए और आपका यहाँ पे कल से आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो लिंक में है पेमेंट करने का। अब पेमेंट आप अच्छा वो पेमेंट का भी बताया नहीं है ना, जैसे आप कॉल करोगे सर ये तो पेमेंट मांग रहा है, हाँ सर ये आपको प्रोसेस मैंने बताया था ना, ये प्रोसेस है। आपने कब बताया था? नहीं बताया था, पर ये प्रोसेस है। नॉमिनल सर को 35,000 रुपये सैलरी है, आपको सारी चीजें आप समझो, आपको लैपटॉप भेजूंगा, आपके एड्रेस पे, आपको फोन दूंगा, आपको ये सारी जॉब दूंगा, तो पैसे तो रजिस्ट्रेशन फीस तो लगेगी ना सर, ट्रस्ट कैसे करे कंपनी? तो अच्छा, अब कुछ लोग इसमें इमोशनल हो जाते हैं, हाँ यार मेरे को लैपटॉप मिला, कुछ नहीं, चलो सैलरी नहीं मिला तो लैपटॉप कम से कम 20-30 हज़ार का तो मिल ही जाएगी। इस चक्कर में क्या होता है 1500, 2000, 3000, जिसके साथ जैसा हो पाया, कॉन्वर्सेशन में जिसके साथ जैसा हो पाया, तो जितने में तो मेरे को बोलता, मैंने सर मैं सब प्रोसेस में जा रहा था, मैंने बोला ठीक है आप मुझे ये भी कर दो, लिंक दे दो, लिंक दिया। मैंने सर आप एक बात बता दो, कंपनी कौन सी है? ये जो कंपनी आप जो मैं पे कर रहा हूँ, मुझे जॉब मिल रही है, कौन सी कंपनी? सर ये कंपनी है। मैंने बोला सर पेमेंट किसके नाम से, अकाउंट नंबर किसी नाम से दे रहे हो? मुझे कोई इशू नहीं है सर, आप जिस कंपनी का नाम ले रहे हो ना वो बहुत रेपुटेटेड कंपनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि उस कंपनी से मुझे जॉब मिल रही है, मुझे आप उस कंपनी का अकाउंट डिटेल दे दो, मैं आपको पे कर दूंगा। अकाउंट डिटेल, अब वो एक्सक्यूज देखना वो क्या बोल रहे हैं सर, वो आप समझिए प्रोसेस है, इतने बड़े कंपनी का सारे अकाउंट का नंबर चेक नहीं करवा सकते अमाउंट का, तो वो जो अमाउंट जा रहा है ना वो एचआर की टीम पे जा रहा है, एचआर के अकाउंट पे पैसा जाएगा और वो कंपनी को पे करेगी। मतलब आप समझना वो हदें पार कर देती है। मैंने ठीक है मुझे एचआर से बात कराओ, एचआर से बात किया, क्या डेजिग्नेशन है आपकी, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया उनको, उनकी हालत खराब, सर आप इनसे बात कीजिए। उसके थोड़ी देर बाद समझ आने के बाद वो जैसे उनको समझ में आएगा ना कि आप पकड़ लिए हो, वो सीधा आपको गाली देंगे और रख देंगे, मोबाइल वो ऑफ कर देंगे। तो बेसिकली आपको समझने की जरूरत यह है कि सर आप इतने ज्यादा समझो पढ़े लिखे हो, आप ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हो कि आपको फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा, फ्री में ये दिया, बिना कोई इंटरव्यू, बिना किसी तरह का कोई ऐसी चीजें डॉक्यूमेंटेशन के आपको डायरेक्टली कंपनी कॉल कर रही है, अमेजन के नाम से, एयरटेल के नाम से, HDFC बैंक या किसी भी तरह का बड़ी कंपनी, ये बड़ी कंपनी है, इनकी पॉलिसी होती है ये इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो जरूर उनके वेबसाइट पे जाके देखिए क्या ऐसे ऑफर आए हैं या नहीं आए हैं, तो ऐसे काम में बिल्कुल ना फंसे सर। मैं चाहता हूं कि मेरे पास कॉल आए, मैं चाहता हूं कि उनसे बात करूं, चीजें करूं, क्योंकि पता चले कि वो किस लेवल तक जाते हैं। लोग फंस रहे हैं सर, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, लोग फंस रहे हैं अभी भी। और बहुत आप समझिए कि दिन में वो लगाते हैं 2000, 3000, 4000 लोगों को कॉल। हाँ, तो उनको चाहिए कितने? 15-20। अब आप समझ लीजिए आप वो 15-20 में से बनना है आपको या नहीं बनना है। मैं एक लिंक दे सकता हूँ, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है, आप अगर मूवी नहीं देखे हो ना तो जरूर देखना। उसको 2 एपिसोड, 2 सीरीज, वेब सीरीज आ गई है, मतलब 2 पार्ट में आ गया है। उसका नाम है जामताड़ा। अगर आप जामताड़ा नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो, उसमें पूरी इसी स्कैम के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके के स्कैम हो रहे हैं। आप रेफरेंस लेना चाहते हो तो उससे भी ले सकते हो। तो बेसिकली ये बहुत तरह का, बहुत वैरायटी का ये स्कैम हो रहे हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते, वो वैरायटी के स्कैम हो रहे हैं। एक और स्कैम बताता हूं आपको, वो तो एक्सट्रीम लेवल पे है जिसमें आप समझ ही नहीं पाओगे। क्या है पता है? बताइए। आप मार्केट में मिलोगे, अचानक आपको आएंगे लेडीज, आएंगे जान करके लेडीज या कोई ऐसे लोग आएंगे, आपके मेरा ना फोन नहीं लग रहा है, मेरा मोबाइल बंद हो गया, ये हो गया, आप मुझे, वो क्या करते हैं बताऊं आपको एग्जैक्टली डिटेल में आपको समझना है तो उसको क्या करते हैं, आपको मोबाइल लेंगे और कॉल करेंगे, और कॉल करने से पहले *# एक नंबर होता है, कोड होता है कुछ इस तरह का, वो कोड का डायल करने मोबाइल की सारी लिंक, मतलब मोबाइल वहां ओपन हो जाता है, पैरेलल खुल जाता है। नहीं, ओपन नहीं होता सर, जो OTP है ना आपका, सेम OTP वहां चला जाता है, पैरेलल में वहां पे चला जाता है, और OTP वहां पे चला जाता है। अच्छा, उसमें भी एक और ये था कि OTP चला जाएगा, ये बाद में होने लगा। पहले क्या करते थे ये लोग जब पकड़े गए तब ये OTP वहां पे भेजना स्टार्ट कर दी। पहले क्या करते थे कि हाँ हेलो पापा कैसे हो, या फिर अपने पति का नाम लेके कैसे हो, ये चीजें, मैं अभी यहाँ पे हूँ, फंसा हूँ, अच्छा कितने बजे तक आओगे आप? आ जाओ 2:25 तक आऊँ। 2:35 मतलब जो मैंने फोन नंबर से कॉल किया ना, उस नंबर से उसने गूगल पे या फोन पे का रिक्वेस्ट डाला, और मेरे पास देखना सर लोगों का ना OTP ना वहीं पे दिख जाता है ऊपर में नोटिफिकेशन में। और वो जो अगर सपोज की कोड है 0457 है ना, अगर ऐसा है तो 4:47 तक आ जाऊंगा मैं, 4:47 तक मैं आ जाऊंगा, आप वहां पे इंतजार कीजिए। उसी टाइम ड्यूरेशन पे उनके पास कोड आता है, अरे वो कोड आया वो, और उसी बात कर रहे हैं और उसी कोड को बता दिया उन्होंने। वो एक्चुअली जब मैंने आपको कॉल किया ना, आपके पास मेरे पास जो नंबर आया उस नंबर को फटाफट मैंने रिक्वेस्ट डाला, और रिक्वेस्ट डाला तो उसके नंबर पे OTP जाएगा, और वो ऑन कॉल पे है।
हाँ पापा मैं 4:47 पे आ जाऊंगा। हाँ नहीं टाइम हो रहा है भाई, हाँ 4:47 पे आ जाऊंगा। वो 4:47 जो था ना वो आपका 4 डिजिट का OTP था और वो चला गया उनके पास और पेमेंट यहाँ से गया। ठीक है, थैंक यू भैया, बात हो गई। आपको लगेगा कि ठीक है, और वो मैसेज फटाफट वो बैक कर देंगे, आपको नोटिफिकेशन दिखेगा नहीं उस टाइम, आपको दिखेगा जब तक, तब तक तो पैसे जा चुके हैं। एक्सट्रीम लेवल पे तो किसी भी अननोन पर्सन को मोबाइल अपना ना दें। मोबाइल आपका केवल मोबाइल नहीं है, वो पूरा बैंक है आपका देखो बैंक जाके खुद से आपको बचा नहीं सकती। बैंक ये कहती है कि OTP ना दें, पर वो तरीके आप पूरा बैंक ही उसको अकाउंट ही ओपन करके दे दोगे, वो तो पैसे निकालेगा। बिल्कुल निकालेगा सर, सामने से ऑफर कर रहे हैं आप तो। अब तो बहुत सारी सिक्योरिटीज आ गई हैं, लोग अगर फॉलो करेंगे, अभी अपन बात करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि इन सब चीजों से बचा जा सकता है। नहीं बिल्कुल बचा सकता है, ये सारी चीजों बचा जा सकता है। बचने के भी तरीके बताऊंगा आपको, बहुत एक्सट्रीम। अब ये आप समझिए सर, ये तो हो गए अपने कुछ टाइप के, सर ने तो बहुत सारे बता दिए आपको किस किस टाइप के फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं। अब इनको पहचाने कैसे, मतलब मेन जो चीज है कि ये तो हमारे सामने आ रहा है, ये हो क्यों रहे हैं, क्योंकि हम इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम पहचान जाए तो हम क्यों अपना पैसा दें, पहचान नहीं पा रहे हैं। इनको पहचानने के तरीके हैं, बहुत सी कॉमन सी चीजें हैं। अब एक चीज समझिए कि मैं आपसे कह रहा हूं कल मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, यार यहां पर लोग 10 रुपए देने को तैयार नहीं है। हाँ। आप कैसे नहीं पहचान रहे हैं इस चीज को, आप कैसे नहीं पहचान रहे हैं कि मैं आपको कल 10 लाख रुपए दे दूंगा। आपकी लॉटरी लग गई है 10 करोड़ रुपए की, मेल आते हैं 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अब पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, मतलब कोई आपको, आपके नाम पे किसी ने लॉटरी खरीदी और उसने खरीद लिया और आपको मालूम ही नहीं है, और आपको फोन करके बता रहा है, भाई जो फोन करके बता रहा है वो पैसा रख लेगा आपका। कैसे पॉसिबल है। तो ये सब जो रातों रात करोड़पति बनने वाले शॉर्टकट है जो अकाउंट में अगर कोई पैसे ले रहे हैं अकाउंट डिटेल चेक करें। सर एक और चीज इनको अगर नहीं पता हो तो मैं एक बार बताना चाहता हूँ। एक्चुअली इसमें इतना भरा पड़ा हूं ना मैं कि मुझे अगर बोलने बोला तो मैं पता नहीं 2-3 दिन तक कंटिन्यू बोल सकूं। मेरे पास इतने एक्सपीरियंस इसको मतलब देखा हूं। आप लोगों को एक चीज पता है, जो अकाउंट में पैसे आप लोग भेजते हो ना, जैसे ऑनलाइन भेजते हो, नेट बैंकिंग या फिर UPI करते हैं, नेट बैंकिंग या फिर IMPS करते हैं, उसमें अगर मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं तो मैं आपके जगह पे किसी का भी नाम डाल सकता हूं। योगेश के जगह पे अमिताभ बच्चन भी डाल सकता हूं, कुछ भी नाम डाल सकता हूं। तो लेकिन एक चीज मैं चेंज नहीं कर सकता, IFSC कोड, बैंक अकाउंट, IFSC कोड और बैंक अकाउंट चेंज नहीं कर सकता। तो अगर वो क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से मेरे को पूछोगे ना कि बैंक कहाँ है आपका, कंपनी कहाँ पे, कहाँ स्टेबल है, जो IFSC कोड है ना उसको आप डायरेक्ट कुछ नहीं करना, गूगल पे डालना। गूगल पे डालोगे उसकी डिटेल आ जाएगी, वो कहाँ की बैंक है क्या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी ये लोग जब वो बैंकिंग में जब ट्रांजेक्शन्स में आते हैं ना तो ये हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे। हाँ, बहुत बैंक का नाम का स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे। वो नाम जो स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे वहां पे आप समझ जाइए कि स्पेलिंग मिस्टेक इसीलिए हो रही है क्योंकि ये फ्रॉड है। अगर वो जेन्युइन है, पहली बात ऐसी तरह का पैसे लेती नहीं है। इस तरह कोई भी इसके ऐसे जॉब के लिए इसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करती है। यार वो जॉब दे रही है, आपसे पैसे क्यों लेगी? वो बदले में जॉब देगी, जॉब देने के बाद आप काम करोगे पैसे देगी, वो पैसे लेगी नहीं आपसे। तो ये कभी भी किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट, मैंने बताया था ना इस तरह की एडवर्टाइजमेंट, आपको मैं नाम ले लूंगा, पर यहाँ का जो बेस्ट न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, एयरटेल, वोडाफोन, इनके जॉब आ रहे हैं वर्क फ्रॉम जॉब। मतलब वर्क फ्रॉम जॉब में उसमें क्या आ रहा है पता है? इसमें लिखा हुआ आ रहा है, एयरटेल का नाम लिखा आ रहा है, एयरटेल का नाम, लोगो सब कुछ सेम है, उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग एयरटेल का स्पेलिंग AA आ रहा है, कहीं पे चीजें स्पेलिंग एक जरा सा मिस्टेक आपको कर देंगे, ताकि वो कभी भी उनके ऊपर आए ना तो वो बता सकें कि मैं नहीं था, मतलब ये दूसरी थी, ऐसी चीजें। अब ये मतलब उनको सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके न्यूज चैनल पे अगर आ रहा है तो सबसे पहले वेरीफाई आपको करनी चाहिए कि ऐसे न्यूज को आप अपडेट ही क्यों कर रहे हो। सर पेड न्यूज हो गई है आज, मतलब आप भी ये प्रोसेस एक दिन में सर 100-200 ऐड आ रहे हैं। हाँ बहुत सारे आते हैं, वो नहीं समझ। जॉब के वैकेंसी वाला ऐड है तो नॉर्मली नहीं करते लोग। हाँ, लोगों को लगता है यार जॉब के लिए कर रहा है, कहाँ पे क्या करेगा, मतलब। पर ऐसी गलतियां चीजें देख के ना करें, आप बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। तो सर मुझे लगता है बचने के तरीके बताऊं? नहीं सर, पहचानने पे थोड़ा सा और मैं आना चाहूंगा, बिल्कुल अपन कहाँ पहचान सकते हैं। दूसरा ये है कि एक तो ये लॉटरी वाला मैं आपको बताया, रातों रात करना है। दूसरा ये है कि जब आपको ना इंस्टेंट फोर्स किया जाता है कई चीज के, कई बार आपके पास फोन आता है, नहीं आप अभी करिए, हाँ आप अभी करिए, अभी आप बताइए, अभी हाँ, ये ऑफर निकल जाएगा, हाँ, ये कुछ नहीं होता है। अरे कुछ नहीं होता, ये एक आप ये समझिए कि इंडिकेशन है कि आपके पास फ्रॉड होने वाला है। आप अभी पेमेंट कर दीजिए और आप पार्ट पेमेंट कर दीजिए, और आपको इसके लिए ये फॉर्म भरने के लिए नहीं मैं शाम को कर दूंगा, नहीं आपको अभी करना पड़ेगा, अभी हायरार्की बन गई है, मेल आ गया है और ये हो गया है। ये सारी चीजें सर, ये एक पहचानने का तरीका है कि यार हाँ, आपको तुरंत फोर्सफुली कहा जाएगा
एक और स्कैम याद आ रहा है, मैं बोल लूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए सर। स्कैम एक ये है कि उनके पास ना डेटा होता है, डेटा आपने बोला ना, डेटा होता है, और कोई बच्चा है, कोई लड़का है, ठीक है, जो स्टूडेंट का डेटा होता है, वो रेंडमली कभी बार फोन करते हैं, ठीक है, जिसका नंबर स्विच ऑफ आया ना, अब उसी टाइम उसके पेरेंट्स को फोन लगाया जाता है। समझना, आपका नंबर स्विच ऑफ है, आपके पेरेंट्स को फोन लगाया गया, हेलो आप ये इसके फादर बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आपका बेटा ने क्या किया आपको पता है? मैं यहाँ से थाने से बात कर रहा हूँ, आपके बेटे ने ये कर दिया है, अभी उसको मोबाइल रख लिया मैंने, यहाँ पे रखा हूँ, आप जल्दी से आइए और इसको केस कीजिए। वो कहाँ से बोल रहे हैं? आप एक सिटी और वो दूसरे सिटी में, वो कहाँ से आप आ पाओगे? आपको ये हो गया, नहीं तो ये जेल चला जाएगा, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये क्राइम है, ये क्राइम किया, मर्डर हो गया, लड़की, कुछ भी बोल सकते हैं वो। अब वो पेरेंट पागल, वो पेरेंट क्या करेगा? सबसे पहले पता है, फोन रखने के बाद अपने बच्चे को कॉल करेगा। जैसे कॉल करेगा, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ। अब जैसे उसको स्विच ऑफ होगा, उसको सारी बातें सच लगने लगेगी कि ये तो बिल्कुल सच है, और जैसे वो सच मान लेगा ना, अब वो कौन बात कर रहा है? पुलिस वाला। अब वहां पे शक करने की उसके पास ज्यादा कोई ऑप्शन सर, वर्दी पहन के कैमरे वीडियो कॉल पे एग्जैक्टली ये तो मैं मतलब मेरा देखा हुआ है। तो ऐसे स्कैम्स पे बिल्कुल मत घबराइए यार, ऐसे चीजें कर रहे हैं कोई, अगर कुछ भी, अगर पहली बात कि आपके बच्चों पे ट्रस्ट कीजिए, और अगर ऐसी चीजें हुई भी है तो इतना घबराने वाली चीज नहीं है। पुलिस कोई भी डायरेक्ट फोन करके पैसे नहीं मांगेगा आपसे, वो 2 मिनट के बाद आपसे पैसे मांगने स्टार्ट कर देगा। सर एक केस आप समझिए कि आपके बच्चे ने एक महिला की चैन खींची है, हमने उसको थाने पे बैठा के रखा है। हाँ। ये बेसिक सा नॉर्मल सा चैन स्नैचिंग का केस है। हाँ। एक व्यक्ति मेरे पहचान वाले के साथ एक फ्रॉड हुआ, और सामने से फोन कॉल लगा रहा है डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो कभी कॉल लगाएगी? मतलब आप समझिए एसपी वीडियो कॉल पे ये बता रहा है कि आपके बेटे ने एक महिला की चैन खींच दी है, इसलिए हम उस पर FIR दर्ज कर दी है। सोचिए हमारे पुलिस इतना एक्टिव हो गई है, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है चैन खींचने का। हम कुछ कर नहीं पाएंगे, उस वीडियो को हटाने के लिए, ये सब करने के लिए आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। SP साहब 5,000 रुपए, वर्दी पहन के SP साहब बैठे हुए हैं वीडियो कॉल पे। वो पेरेंट्स घबरा गए, और उन्होंने पैसे डाल देंगे बिल्कुल डाल दिए। उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि, उन्होंने कहा क्या हो गया? तो ये हो गया। मैंने कहा बेटा कहीं उसका तो फोन बंद है। ये एग्जैक्टली मैंने अभी जो कहा कि आपको किसने फोन लगाया? SP साहब ने कहा SP साहब ने चैन खींचने के लिए आपको फोन लगा दिया? मतलब SP साहब इतने टाइम फ्री है अभी तक? नहीं अंकल आपके साथ फ्रॉड हो गया है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? और एक किस्मत देखिए, बस मैं बोल ही रहा था और उनका बेटा वहां से बाइक में घर आया होगा, घर आ गया होगा। हाँ पापा क्या हो गया? तू यहाँ है, तू तो चैन खींच। मैं क्यों खींचूंगा किसी की चैन? उनको फोन लगा रहे हैं कि हाँ आपने पेमेंट कर दी है क्या? कहा 5,000 हो गया, आपको 10,000 रुपए और करने पड़ेंगे। क्या मेरा बेटा तो यहाँ, और उन्होंने सामने वालों ने फोन काट दिया। वो जैसे स्विच ऑफ हो गया फोन, करेंगे सिम तोड़ेंगे, स्विच ऑफ हो गया फोन, और ये परेशान होते रहे। मैंने कहा कि मैं कंप्लेंट कर देता हूँ। मैंने कहा यार आपको खुद अवेयर होना चाहिए, कंप्लेंट कर दीजिए। एक और चीज बताता हूँ आपको कंप्लेंट का, इसी चीज को, जॉब में था वो, अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। एक पर्सन जो हमारे पहचान का ही है, उनके साथ ऐसा हुआ था जॉब को लेकर, उनके साथ फ्रॉड हो गया, पैसे दे दिया। 10th क्लास में उसको 2.5 या 3 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करा, 10th का मार्कशीट, वो भी मार्कशीट का फोटो कॉपी देके, और वो वेरिफिकेशन विदाउट एनी वेरिफिकेशन वो 2 से 3 लाख रुपए का लोन दे रही थी, और उसके बदले में 10,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस ले रही थी। उसने पेमेंट कर दिया। इंदौर में आए, थाने में आए, उनका कॉल आया कि यार ऐसा ऐसा हम लोग थाने पे आए हैं क्योंकि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, कंप्लेंट लिखवाने के लिए। सोचिए वो पुलिस खुद बोल रही है, जब हम खुद भी गए थे वो सारी बातें होने लगी कि यार ऐसा हो गया सब कुछ। पुलिस क्या बोल रही है पता है? कि यार अब इसमें ना एक ही तरीका है, इतना करोगे, या 2 तरीका आपके पास, या तो आप प्रोसेस पे जाओ, इसमें टाइम लगेगा आपको, सारे 10-20 हज़ार रुपये आपको यूं ही खत्म हो जाएंगे, या तो फिर ऐसा है कि आप उसको भूल जाओ क्योंकि आपकी नादानी थी, बेवकूफ़ी थी, इसके वजह से हुई। मतलब उस प्रोसेस में भी जाने के लिए आपको 10-20 हज़ार रुपये लगेंगे, क्योंकि आना जाना बार बार इस पे हो जाना। तो इससे इंसान ना फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता है कि यार मैं कैसे इसको रोकूं। बेहतर है कि आप इसका नॉलेज गेन करें, समझें उस चीज को। आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो कि रातों रात आपको अमीर बनना है? यार हर चीज का एक तरीका होता है। वो होता है ना सर, एक व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए का लेना बहुत मुश्किल है। हाँ। पर 1 करोड़ रुपए लोगों से 1-1 रुपए लेना आसान, बहुत आसान है। और 1-1 रुपए लेने के बाद कोई कंप्लेंट करने नहीं आता, कोई कंप्लेंट नहीं करने आएगा। ये प्रोसेस ही होती है। और अगर 100 में से आएगा तो उसको वापस कर देंगे। ठीक है, 1 रुपए के 2 रुपए ले ले। हाँ 2 रुपए ले ले, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे चीजों से बचें। अब इसको सर ना, इसके बचने के क्या उपाय हैं? पहला तो अपन ये मानिए कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं ये एकदम सिक्योर प्लेटफॉर्म से पेमेंट करें। बिल्कुल, मतलब किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी लिंक पे पेमेंट ना करें।
बिल्कुल। अब ना ये वो दूसरा ये है कि कोई भी बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे डायरेक्टली आपकी पर्सनल डिटेल नहीं मांगता है। बिल्कुल नहीं मांगते, बिल्कुल नहीं मांगता। वो प्रॉपर चैनल उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे और सारी चीजों पे, और जैसे कि आपको सर ने बताया है कि उनकी जो भी मेल आते हैं या ऐड आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक ये बहुत कॉमन है। मतलब वो लोग क्या होता है कि एकदम परफेक्ट और एकदम मैचिंग का नाम नहीं यूज कर सकते हैं वो, क्योंकि कंपनियां भी रहती हैं। कंपनियां भी अगर आप एयरटेल को एयरटेल ही लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो थोड़ा सा ए बढ़ा दिए, छोटा कर दिए, तो उनके वो अपना पार्ट भी सिक्योर करके चलते हैं। तो हमें स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत अच्छे से देखा। दूसरी बात यह है कि आप वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। कोई भी नई कंपनी आ रही है, आप उसको एएमसी की साइट पे गूगल के कर लें, कंपनी की डिटेल देख लें, डायरेक्टर देख लें, कंपनी कब से काम कर रही है नहीं कर रही है, ये सारी पहले तो ये सोचिए कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप पैसे दे रहे हो। आप सोचिए पढ़े लिखे, आपने इंटरव्यू तो दिए होंगे, एक प्रोसेस होता है ना, और एक जगह पे आपको कॉल आता है, आपको 2 मिनट में आपको जॉब दे देता है, बिना कोई प्रोसेस, बिना कोई इंटरव्यू, बिना कोई फाइल का, कुछ नहीं, वो डायरेक्ट आपको जॉब दे रहे और आपसे पैसे मांग रहे। आपको तो पहले यहीं पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो कितना सही है और कितना गलत है। तो इन चीजों में ना पड़े। अगर आपको एक और रेफरेंस के लिए मूवी चाहिए तो एक और मूवी नाम बताता हूँ। साउथ की मूवी देखते हो? जी जी बताइए सर। द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। आप यूट्यूब पे सर्च मार लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। देखा रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। उनके पिताजी के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं और उसके पीछे का इतना बड़ा स्कैम होता है। वो जो आपने डेटा का वर्ड किया, यूज किया ना, डेटा के बारे में आपको जानना होगा तो उसमें आप जाके जाइए, आपको डेटा के बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो ये आप लोगों को समझ में चीजें तो आई होंगी। ये आपके अवेयरनेस के लिए था कि आप और अवेयर हों और चीजों को समझें। नॉर्मली जो हमने बताया इसी प्रकार के ही फ्रॉड चल रहे हैं, और भी बहुत टेक्निकली है। इसके अलावा बहुत चल रहे हैं, पर ये कॉमन टाइप के। अभी मैं बोलने जाऊंगा, मैं बोला ना कि मैं सर इसमें इतना भरा पड़ा हूं ना कि अभी मैं कितना चला जाऊंगा पता नहीं। बहुत कॉमन टाइप के फ्रॉड है, बहुत तरीके का है। तो इस पे आप बच्चे सर बता रहे हैं, शायद सर के साथ हुआ होगा फ्रॉड में भी, मतलब ऐसा मेरे आमने सामने बहुत सारे देखा हूँ सर। तो बहुत सारे देखा हूँ। आप अवेयर रहें और चीजें का बहुत रहें, और कहीं भी पैसा देने के पहले आप उसकी जांच पड़ताल बहुत अच्छे से कर लें। अकाउंट अपने सिक्योर रखें, अपने फोन को सिक्योर रखें, पासवर्ड, फोन का पासवर्ड के साथ अपने ऐप को भी लॉक करके रखें, और चीजों को पढ़ें पहले। नोटिफिकेशन जो ओटीपी आ रहा है, नोटिफिकेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, नोटिफिकेशन में हाइड करके रखें। नोटिफिकेशन में डायरेक्ट आप जो इजी समझते हैं ना कि यार ऊपर में आ जाएगा ओटीपी में डाल दूंगा, बंद करके रखिए। बंद करने का ऑप्शन भी होता है, आप नहीं आता तो आप पूछ लीजिए, गूगल पे सर्च मार लेना, आपको मिल जाएंगे। तो नोटिफिकेशन ऑफ करके रखें कि ऊपर में नोटिफिकेशन आएगा और मैं देख लूंगा, मत कीजिए, क्योंकि कोई भी देख लेगा, आप ही नहीं देखोगे कोई दूसरा देख लेगा। तो ऐसे चीजों से आप बचिए। इसके अलावा और भी हमारे इसमें सीरीज आएगा, अभी तो ये पहला है, इसमें पूरे डिटेल में भी बहुत सारी चीजें, मैंने बोला ना कि मैं बहुत भरा बैठा हूँ, मैं बोलूंगा बहुत लंबा जाऊंगा, तो अभी बहुत सारी चीजें इसमें आएंगे। तो इसके लिए हम लोग, ठीक है सर, अभी यहाँ पे हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। बिल्कुल सर, आप लोग थोड़ा सा इसको और ज्यादा हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी आपको। और हम लोग किसी भी तरीके का सर कोई भी ऐसी चीजें प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ना कोई ऐसी चीजें कर रहे हैं, कोई चार्जेस मांग रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंजॉय कीजिए, इसको सीखिए, समझिए और हमारे साथ चलिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है सर। मेरा नाम प्रकाश यादव है और ये हैं योगेश जी। योगेश जी, आज कौन सा टॉपिक हम लोग ले रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम सर बात करेंगे मार्केट के सेशंस के बारे में। मार्केट सेशन के बारे में? हाँ, मार्केट सेशन मतलब बाजार कब खुलता है, कब बंद होता है, टाइमिंग क्या है उसकी, किस टाइप के होते हैं, ये सारी चीजों के पर उसके पहले एक बात बताऊं आपको। जी सर। मुझे ऐसा लगता है ना कि सर ये जो हम सेशन आज लेने वाले हैं ना, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक मैं चैलेंज तो नहीं कहता हूँ, पर हाँ जनरली मैं बताता हूँ कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट मार्केट में हैं, या फिर जो लोग इस मार्केट में ना जॉब कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, बहुत कम लोगों को इसके टाइमिंग के बारे में पता होगा। फिर तो मजा आएगा सर। बिल्कुल। और आज आप लोग पूरे वीडियो को देखना, टाइम लिख लेना प्रॉपर तरीके से। अगर आपको नहीं लगे तो फिर बैक होके फिर वापस पीछे जाके फिर से देख लेना और पूरे सेशन को देखना। बिल्कुल, क्योंकि आज हमारा टाइमिंग बहुत अच्छा होने वाला है। तो सर, अगर मार्केट सेशन की अगर बात करें तो मार्केट सेशन कितने प्रकार के होते हैं आपके अंदाज में? कितने तरह के मार्केट सेशन होते हैं? सर मेरे ख्याल से तो मार्केट सेशन, ख्याल से क्या मतलब, मेरे ख्याल से मार्केट सेशन 3 टाइप के होते हैं, प्री, पोस्ट और जो मार्केट रेगुलर मार्केट सेशन चलता है, ठीक है ना? हाँ, बाजार खुलने के बाद। अगर मैं बोलूं कि मार्केट सेशन 4 तरह के होते हैं तो ये तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा सर। होगा ना? तो अभी हम लोग पहले उन 3 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
पहले उन 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं चौथा। और एक और बात बता दूं आपको कि जो 4th नंबर का जो मार्केट सेशन में बता रहा हूं वो इन सभी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर्स बनना चाहते तो। ट्रेडर को ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, इन्वेस्टर अगर आप बनना चाहते हो तो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा। मतलब सरप्राइज दोगे आप लास्ट में? बिल्कुल सरप्राइज है, और बहुत सारी चीजें, टिप्स भी दूंगा, बहुत सारे टिप्स जो सर की तरफ से रहेगा, मेरे तरफ से रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्केट सेशन के बारे में। जी सर। ठीक है, सबसे पहला मार्केट सेशन जो होता है, जहां से स्टार्ट होता है जो चीजें, वो उसको बोलते हैं प्री मार्केट सेशन। प्री मार्केट सेशन सभी लोग, सर मुझे लगता है ना कि सब लोग ये जानते हैं कि 9 बजे से 9 के 8 बजे रहता है, 8 मिनट का ये प्री मार्केट। मेरे ख्याल से जो लोगों को पता है, या फिर मेरा भी मतलब स्टार्टिंग में मेरा भी वही नॉलेज था कि 9 बजे बाजार चालू होता है। हाँ, 9:15 बजे के आसपास एक्चुअली चालू होता है। हाँ। तो 9 बजे से 9:15 बजे के बीच का है वो प्री, पर उस प्री में होता क्या है ये नहीं मालूम। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं सर कि 9:15 से 9:15 का प्री मार्केट होता ही नहीं है। ओके। पहली बात कि प्री मार्केट सेशन जो होता है वो 9 बजे से लेके 9:08 तक का होता है। ओके। 9 बजे से लेके 9:08 तक। तो ये 9:15 वाला तो आज से हम लोग कंसेप्ट खत्म कर देते हैं, 9:15 का होता ही नहीं है। 9:15 बजे से स्टार्ट हो जाता है मार्केट, जो कंटिन्यूअस मार्केट है वो चल जाता है, पर जो प्री मार्केट सेशन है वो 9 बजे से लेके 9:08 तक होता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात है, तो एक एक करके आराम से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जी सर। पहला सबसे सेशन, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 9 बजे से स्टार्ट होता है और 9:08 में ये प्री मार्केट सेशन बंद होता है। आपको एक चीज बताऊं, ये जो 9:15 अगर 9:08 जो बोला ना, अब इस पे भी इंटरेस्टिंग कर देता हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 9 बजे से लेकर 9:07 तक ही होता है, तो अब ये थोड़ा अटपटांग सा लग रहा है ना। मतलब आप सेशन बढ़ाते जा रहे हैं सर, मैं उसको 5, 6, 7 कर रहे हैं। हाँ, आप बोल सकते हो। तो मतलब 9 बजे से लेके 9:07 तक ही एक तरह से मान लो ये होता नहीं है, बट मान लो। क्यों, उसका रीजन मैं अभी बताता हूँ। सर होता क्या है कि 9 बजे से लेके 9:07 तक जो भी ऑर्डर डालते हो, बाइंग सेलिंग वाला जो भी ऑर्डर डालते हो, अब 7 से 8 मिनट जो होता है ना, 9:07 से 8 मिनट का, ये किसके हैंड में होता है? ये हमारे हैंड में नहीं होता, ये एक्सचेंज के हैंड में होता है। और उनको ये अथॉरिटी है, एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके हाथ में होता है कि वो कभी भी मतलब 9:07 में ही बंद कर दे। 9:07 से लेके वो 20 तक जाए, 30 तक जाए, 40 तक जाए, 59 तक जाए, और जाके वो 9:08 में बंद कर दे। वो कभी भी बंद कर सकती है। इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि 9:07 में या फिर 8 मिनट में ही बंद हो, कभी भी बंद कर सकती। ये पूरा अथॉरिटी है एक्सचेंज के ऊपर। ओके। मतलब आपको अगर जो तय करना है ये कि कौन से रेट पे मुझे बाय सेल करनी है, कुछ भी चीजें, तो आप कोशिश करें कि 9:07 तक अपना डिसीजन ले लें। अब रीजन मैं बताता हूं कि आप जब इसमें बिड डालेंगे ना, तो बिड आप कई बार इन्फिनिटिव बार आप उसको अपडेट कर सकते हैं। मतलब क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, रेट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रेट आप चेंज कर सकते हैं। पर आप ये तय कर लीजिए पहले कि मुझे किस रेट पे जाना है, क्योंकि आपको कभी भी वो सेशन बंद कर सकता है। 9:07 के बाद, 9:07 के बाद वो कभी भी बंद कर सकता है। ये किसके पास अथॉरिटी है? एक्सचेंज के पास। अब सर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए जो मैं आपको बताता हूँ। ये रेट कौन डिसाइड करेगा, कैसे होता है रेट, किस रेट पे ट्रेड होता है प्री मार्केट में? नहीं, मेरा तो सर उसके पहले ये प्रश्न एक और आ रहा है। जी आप बोलिए कि ये जो 9:07 से 9:08 तक ये 1 मिनट का जो है, हाँ, तो हम अपने सौदे 7 मिनट तक पुट कर सकते हैं, या फिर एक्सचेंज ने 9:40 में उसने बंद किया जी, तो हम 40 सेकंड तक पुट कर सकते हैं। आप तब तक कर सकते हैं, 9:08 तक कर सकते हैं। पर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं 7 से पहले करने का, कि वो पता चला कि 7 बजे बंद कर दिया तो 9:07 मुझे प्रॉफिट होने वाला होगा तो एक्सचेंज मेरे अगेंस्ट से बंद कर सकता है। कुछ भी कर सकता है ना, आपका रेट ही नहीं लगा। मतलब आप बीड डालने वाले हो, बीड ही नहीं लगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि चलो मैं 9:07 20 सेकंड या 30 सेकंड में मैं करूंगा, बीड डालूंगा। आप इंतजार कर रहे थे, वो पता चला 7 मिनट में ही बंद कर दिया। तो मतलब बैक बेंचर्स नहीं बनना है, सबसे बिल्कुल नहीं बनना है सर, बिल्कुल। आप डिसाइड पहले आपको करना पड़ेगा कि आपको किस रेट पे और कहाँ पे क्या करना है सर जी। अब मजेदार चीज आपको मैं कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिसाइड करता हूँ, ठीक, मतलब बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले तो ये बताइए कि सर कि हम लोग ये रेट जो है वो किस रेट पे बाइंग सेलिंग होती है? सर एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर तो मैं अपनी मर्जी का रेट देखूंगा। सपोज कल 230 रुपए में कोई शेयर बंद हुआ है और मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, तो मैं तो आज यही कहूंगा ना कि भाई 228 में खरीद लेता हूँ। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जनरली हम लोग करते हैं
कि हम सब अभी तक यही जानते हैं और जो होता भी है कि बायर और सेलर जिस रेट पे मैच होता है उस रेट पे ट्रेड होता है। बिल्कुल होता है या नहीं होता है? होता है पर नहीं होता है। अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है। कंफ्यूजन है नहीं, बहुत सिंपल है। होता है और नहीं होता है मतलब ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है नहीं। आज वही क्लियर करने बैठे सर हम। आज वही हम लोग क्लियर करेंगे कि ये जो सुन रहे हैं ना, इनको भी आज लगेगा कि ये क्या चल रहा है, ये कुछ नई बातें कर रहे हैं लोग। तो बात नया नहीं है, ये बहुत सिंपल है, पुराना जो चल रहा है वही बातें हम कर रहे हैं। होता कैसे, ये रेट जो होता है ना, जो प्री मार्केट में जो ट्रेड होता है वो सिंगल रेट पे ट्रेड होता है, केवल सिंगल रेट पे। मतलब कोई ऐसे ऊपर या नीचे से नहीं होता, सिंगल रेट पे ट्रेड होता है। और रेट डिसाइड करती है एक्सचेंज की किस रेट पे बाइंग सेलिंग। तो ये रेट सर 9 बजे बता देती है एक्सचेंज? हाँ, उसके पहले हो जाता है। मतलब ये प्री मार्केट में ही हो जाए, प्री मार्केट क्लोज होने के बाद वो रेट डिसाइड कर लेती है। उसके बाद क्लोज होने के बाद प्री मार्केट 8 बज गया, उसके बाद वो डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद इनके बीच में ट्रेड हो जाएगा। पर ये रेट जो निकलता है ना, ये रेट निकलता है एक्सचेंज के द्वारा। और रेट कैसे डिसाइड होता है उसको मैं बताता हूँ। सपोज कि मैं किसी रेट का मैं 990 रुपये में बाय करना चाहता हूँ। एक 980 रुपये से करना है, कोई 1000 से कर रहा है, कोई ऊपर से कर रहा है, कोई भी रेट का बाइंग है। जिस तरह से बाइंग का रेट लगा रहे हैं, सेम उसी तरीके से सेलिंग वाले भी रेट लगा रहे हैं कि मैं इस रेट से सेल करना चाहता हूँ, इस रेट से सेल करना चाहता हूँ। तो जिन जिन रेट पे मैच होता जाएगा उन फिगर को लेगा एक्सचेंज, और उसके बाद उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक एल्गोरिथम इनका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू सिंगल रेट निकाला जाएगा। और उसी रेट पे जो उसके फेवरेबल रेट में रहेगा, बायर और सेलर जो रेट निकाला उसने, सपोज 1000 निकाला, तो 1000 के जो फेवरेबल रेट होगा उन्हीं के ट्रेड होगा, उसी रेट पे होगा, आपके बोलने वाले रेट पे नहीं होगा। मतलब उसके फेवरेबल रेट पे हो जाएगा, उसी रेट पे बाजार खुलेगा। हाँ, सपोज कि आप बाय करना चाह रहे हैं कि 980 रुपए, 1000 रुपए के बाद 990 रुपए में आपने करना चाहे तो हो जाएगा। पर अगर कोई 1000 रुपए से ऊपर का बिड लगा रखा था तो उनका हट जाएगा वो रेट, उसको ट्रेड नहीं होगा, उसके ट्रेड नहीं होगा, उसको बिड नहीं लगेगा। मतलब मल्टीपल बिड लगानी चाहिए। अब मल्टीपल बिड नहीं सर, आप अपने हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ना कि सर सबसे सिंपल चीज आपको बताऊं ना कि प्री मार्केट सेशन में बहुत सारे ट्रेडर होते ही नहीं। क्योंकि अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि इसके रूल क्या होते हैं, नहीं पता है ना। तो इसमें बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, पर मार्केट ये जरूरी है ये चीजें। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यार जब 9:15 बजे के बाद मार्केट ओपन होना ही है, जब पूरा सेशन चलना ही, फिर ये छोटा सा 7-8 मिनट का क्या है, ये क्यों कर रहा है, मतलब रीजन क्या है इसका, इससे क्या मिल जा रहा है उसको, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्री मार्केट का थोड़ा और बातें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज ये है कि आपका ये जो रेट होता है वो रेट सिंगल रेट होता है। सिंगल रेट पे बाइंग सेलिंग जो रेट डिसाइड करती है एक्सचेंज, है ना, राइट। यहाँ पे एक्सचेंज डिसाइड करती है कि किस में होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा प्री मार्केट में ना जनरली जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, वो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख रहे होते हैं कि निफ्टी कितना ऊपर जा रही है। बैंक निफ्टी पहले लगाता था पर सौदा एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। नहीं लगाते थे ना। हाँ। पहले चीज की निफ्टी बैंक निफ्टी और ऑप्शन और फ्यूचर में होता ही नहीं प्री मार्केट। ओके, प्री मार्केट केवल और केवल कैश सेगमेंट में होता है। ओके, और वो भी कैश सेगमेंट सब में नहीं होता है सर। 6000 7000 जितने भी शेयर है ना, सभी में नहीं होता है। आप वहां पे जाओगे तो वहां कुछ नहीं होगा। तो किस में होता है, एक तो पहली बात निफ्टी 50 में जितने शेयर हैं उसमें तो होता ही है। ओके, उसके बाद उन शेयरों में होता है जिनकी वॉल्यूम अच्छी है, जिन पे ट्रेडर इंटरेस्टेड ज्यादा है, वॉल्यूम अच्छी है, उन्हीं पे होता है। ऐसा नहीं कि सारे शेयर पे होता है, सारे शेयर पे नहीं होता है। तो सबसे पहली बात कि कैश सेगमेंट में ही होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन को आप देख रहे हो तो देखो, पर उसमें होता नहीं है। अच्छा, तो होता नहीं है तो क्वेश्चन ये उठता है फिर वो प्री मार्केट में 9:15 से पहले निफ्टी का प्राइस ऊपर नीचे कैसे दिखाता है? दिखाता है सर। दिखाता है। वो क्यों दिखाता है? क्योंकि निफ्टी का जो प्राइस है ना वो 50 कंपनियों को मिलाकर हुआ है। तो 50 कंपनियों को जो इक्विटी में हो रहा है ना, इक्विटी में जो रेट लगाया जा रहा है वो प्रेडिक्शन है, वो चीजें वहां पे उसके वजह से उसमें हो रहा है ऊपर नीचे। एक जब हम लोग मार्केट सेशन लेंगे, एक और सेशन हम लोग लेंगे निफ्टी के बारे में, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो शेयर हैं और किसके क्या वैल्यू रहती है और किस तरह का होता है। वो हम लोग बाद में सेशन लेंगे। पहले तो हम लोग ये समझ लें कि कैश सेगमेंट में होता है, फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं होता है। सिंगल रेट पे ट्रेड होता है, आप चाहे जो भी चीजें लगा लो। अच्छा, लगाने से ट्रेड एग्जीक्यूट होने से मतलब 9 बज के जब तक वो क्लोज नहीं हुआ या फिर 9:07 से पहले जब तक वो मार्केट क्लोज नहीं हुआ, रेट नहीं डिसाइड हुआ है, उसके पहले आप जितने बार चाहें अपने बीड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो पेंडिंग रहता है। आप चेंज कर सकते हो। तो सर नॉर्मल मार्केट में भी हम कर सकते हैं, मतलब इन्फिनिटिव। जब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है उसके पहले आप कितने बार भी कर सकते हैं, कितने बार भी आप इसको कर सकते हो।
रेट को भी चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोग समझते हैं हम लोग कि ये सारी चीजें चेंज तो कर सकते हैं, पर ऑर्डर इसमें 2 तरह का ऑर्डर लगता है सर। ओके, अब ये थोड़ा नया चीजें आ रहा है ना, मतलब इसमें ऑर्डर 2 तरह का ऑर्डर लगता है। मतलब प्री मार्केट में जो ऑर्डर लगाने का तरीका है ना सर, ये भी 2 तरह का है। एक वो तरीका है जो आप चाहते हैं कि केवल प्री मार्केट में ही रहे, एग्जीक्यूट हो गया, मेरे को मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मेरा कैंसिल हो जाए ऑर्डर। ओके, आप ऐसा कर सकते हो। और एक आप ये चाहते हो कि सर मैं ट्रेड तो लगा रहा हूँ प्री मार्केट में, इस रेट से लेना चाहता हूँ या फिर बेचना चाहता हूँ, इनकेस अगर प्री मार्केट में मेरा एग्जीक्यूट नहीं होता है तो यही रेट मेरा पोस्ट मार्केट तक, मतलब आज के पूरा दिन रेगुलर मार्केट में भी यही रहे, मेरा ऑर्डर ट्रांसफर हो जाए, ऑर्डर मेरा वो बना रहे। ओके, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वैसा भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि यार मार्केट वो जब नॉर्मल मार्केट ओपन होगा तो मैं वहां पे देख लूंगा अपने हिसाब से, मैं तो इसी के लिए स्पेशली लगा रहा हूँ कि इसमें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ओके, तो ऑर्डर यहाँ पे 2 तरह का लगेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, यहाँ पे हम मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक भी समझ पा रहे हैं। मैं एक बार रिवाइज करने की कोशिश करूँ क्या? एक बार रिवाइज वो हो तो आप बताइए। जी बिल्कुल। प्री मार्केट सेशन सर 9 बजे बाजार चालू होता है। प्री मार्केट हाँ। जो कि 9:07 से 9:08 तक, मतलब जो क्लोजिंग टाइम है उसका 9:07 से 8 मिनट के बीच, कभी भी वो एनएससी या बीएससी जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो कभी भी बंद कर सकता है, कभी भी बंद कर सकती है। ठीक है। यहाँ पर हमको अगर कोई सौदा पुट करना है तो ये पहली बात, ये कैश में ही सिर्फ ट्रेड होगा, केवल और केवल कैश मार्केट में ही काम होगा। फ्यूचर ऑप्शंस में ये काम नहीं करेगा। मतलब आपको अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है, ऑप्शंस में ट्रेड करना है, निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको 9:15 का इंतजार करना होगा, राइट। दूसरा ये, अब तीसरा ये कि अपन ये ऑर्डर 2 टाइप्स लगा जा सकते हैं। ऑर्डर 2 तरह का लगा सकते हैं। पहला जो सिर्फ उसी टाइम के लिए रहेगा, मतलब जो 9 बजे चालू होगा और टिल जब तक एनएससी या बीएससी स्टॉक एक्सचेंज उसको बंद नहीं कर देता, हाँ। पर वो 2:08 तक बंद करना हो ही जाएगा। हाँ, मतलब उसने बंद नहीं किया तो 9:08 में क्लोज हो जाएगा, वो तो फिक्स है। अब यहाँ पर ऑर्डर हम लगाते हैं सिर्फ इस 8 मिनट के लिए, या फिर हम पोस्ट के लिए भी लगा सकते हैं। मतलब नॉर्मल सेशन जो होती है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब मेरी जो चाहता हूँ वो नहीं हुआ है, तो आप रेगुलर मार्केट पे भी हम जा सकते हैं। बिल्कुल जी सर। यहाँ तक तो हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं सर। ज्यादातर लोग जो हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना सर, ओके, ट्रेडर, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। वो ट्रेडर प्री मार्केट को लगाते नहीं है पर देखते हैं पूरा है। रीजन बताता हूँ। वो लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि प्री मार्केट कितना गैप अप में होने वाला है, कितना गैप डाउन में होने वाला है, उसके थ्रू वो लोग ऑप्शन में ट्रेड करने चाहते हैं। बिल्कुल। पर सर मैं आपको एक चीज बताऊं ना सर, ये फिगर हमेशा सही नहीं होता है। हाँ सर, ये जो फ्री फिगर होता है ना, कई बार आपने देखा होगा, नहीं देखा है ना तो इस वीडियो के बाद आप देखना कि जो प्री मार्केट में दिखाएगा ना वो गैप अप में ओपन होने वाला है, 100 पॉइंट से 150 पॉइंट से निफ्टी ओपन होने वाली है, और मार्केट ओपन होते ही 10 मिनट के 5 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा नीचे आ जाता है। वो उसी रेट में आ जाता है जिस मार्केट में क्लोज हुआ था, या फिर वो नीचे आ जाता है, आपको पता ही ना। आप ये सोच के बैठते हो कि मैं कॉल ऑप्शन में बैठूंगा, मैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट। एक्सचेंज ने जो सिंगल रेट निकाला था वो 100+ था ही नहीं। नहीं सर, वो था पर वो नहीं था। अब क्या इसको चेक करना है आज का सर, आज ट्रिकी ऐसा लग रहा है कि था नहीं था, पर हम लोग क्लियर कर रहे थे, ठीक है। सर अगर आपको इसका फाइनल फिगर अगर एक्चुअल में जानना है कि जो ये फिगर है वो सही है या गलत है, तो उसका एक तरीका है। जी बताइए। तरीका ये है कि आप जब ये ट्रेड, प्री मार्केट ट्रेड जब हो रहा हो ना, तो आप उसके जिस शेयर का आपको देखना है ना, लगभग निफ्टी का आप सारे देख लो क्योंकि उसी पे पूरा डिपेंडेंट है, तो उन शेयर का वॉल्यूम जरूर देखना। अब वॉल्यूम इसलिए कई बार सर यहाँ पे पता है आपको, सभी जो बड़े ट्रेडर हैं, मैं छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ और नए लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। जो बड़े ट्रेडर्स हैं ना सर, वो इतने तेज हैं कि दिखाते कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है। वो जानबूझ के कुछ शेयर लेना, उनको 1 लाख शेयर है, सपोज आज 1 लाख शेयर बाई सेल करनी है, पर वो केवल 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर पे ट्रेड करेंगे वहां पे, और दिखाएंगे फिगर यहां से यहां ओपन होने वाला है, और जैसे आप उसको देख के आप कूदोगे वो सीधा अपने एग्जिट करके अपने निकल जाएंगे और दूसरा शेयर सेल कर देंगे वो। तो बेसिकली उनके वॉल्यूम पे जरूर ध्यान देना कि वो जो लास्ट ट्रेड हो रहा था वो एक रेट, सिंगल रेट पे, वो कितने वॉल्यूम से हो रहा था। पता चला वो 5 शेयर 10 शेयर से हो रहा था, कतई भरोसा मत करना, बिल्कुल मत करना सर। पर्सनल राय में बता रहा हूं, उन पे मैं देखता हूं, आप भी देखा करना, और उस पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। तो ट्रस्ट उन्हीं पे करना है कि जो गैप अप होने वाला है, और गैप अप में भी शेयर बहुत सारे हैं, मतलब वहां पे वॉल्यूम बहुत है। तो अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है तो उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है।
टेक्निकल हो रहा है सर। थोड़ा टेक्निकल हो सर, हमारा काम ही यही है कि हम लोग ना जितनी चीजें हो सके, हमारे जो नई यूजर है सर तो आप लोग परेशान मत होइएगा अभी। मतलब एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब आपको लगेगा कि सर इतनी शेयर का, इतनी सारी कंपनियों का शेयर कहाँ कहाँ पे मैं देखूंगा। बहुत सिंपल है ये हम लोग बता देंगे, अभी बताएंगे तो पता चला इनको मतलब वो सब होच पोच हो जाएगा, चीजें सब मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप नहीं करना है हमें, हम लोग धीरे धीरे करते हैं सर। ये लंबा सेशन चलेगा और हमारा जो प्रयोग पाठशाला है, जो योगेश जी और मैं हूँ, ये हम लोग बहुत टाइम तक है सर, हम सारी चीजें सिखाएंगे और ये हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे, तो इसकी चिंता ही मत करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं सर, हर कोई जो नए ट्रेडर्स हैं ना, जो नए लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि आज जल्दी अगर पैसा होता ना मैं तुरंत ट्रेड कर लेता, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है, अभी तो अच्छा वॉल्यूम है, ये है वो है। सर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, आपके पहले कई लोगों को तो पैदा होने से पहले ही मार्केट चल रहा है और कई लोगों के मरने के बाद भी ये चलेगा। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें कि ये मार्केट क्या होगा इलेक्शन में। आप पहले नॉलेज ले लें, आप आराम से कीजिए, मार्केट यहीं रहेगा, मार्केट चलता रहेगा। अभी इस रेट से किसी और रेट से चलेगा, पर चलेगा ये मार्केट, चिंता ना करें। वैसे भी इलेक्शन तो हर साल होते हैं सर, हर साल होते हैं। और इलेक्शन छोड़ो, नेक्स्ट इलेक्शन मिल जाएगा। और इलेक्शन छोड़ो सर, अभी एक और चीज होने वाला है, बहुत सारी चीजें, मार्केट का टाइम चेंज होने वाला है, जो बहुत सारी चीजें चल रही है, सेशन चेंज होने वाला है कि अब वो छुट्टियां जो सैटरडे संडे को होती है, हो सकता है कि सैटरडे को कंटिन्यू हो जाए, हो सकता है संडे को भी कंटिन्यू हो जाए। तो चलो आप जितना ट्रेड करना है उतना करो, पर वो सारी चीजें जब वो अच्छे रेगुलर में चलेगा, वॉल्यूम होगा, तब आप ये मत अफसोस करना कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो आज जो नॉलेज जो अभी चल रहा है, उस नॉलेज को पूरा गेन कीजिए, उसको सब कुछ सीखिए, उसके बाद आप चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये हम लोग प्री मार्केट का लगभग बातें हम लोग तय कर लिए। दूसरा मार्केट जो सभी को पता है वो होता है कौन सा? 7 से रेगुलर मार्केट सेशन, जिसको हम कंटिन्यूअस मार्केट ट्रेडिंग सेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं हम 7 से 3:30 तक। इसमें हम कितने बार भी अब जो भी चीजें बाय सेल करना चाहें हम कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो तीसरा मार्केट होता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन। पोस्ट ट्रेडिंग सेशन जिसको मार्केट सेशन, इसमें कैसे होता है? अरे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हम टाइम इनको सर बता दीजिए, टाइम क्या होता है पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन का? पोस्ट मार्केट सेशन सर 3:40 से 4 बजे तक चलता है। बिल्कुल। और ये सर आपको बता दूं, आपको बहुत सारे यूजर्स हमारे होंगे जो आज इनको पता चलेगा और इनको ऐसा लगता होगा 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया, वो अपना शट डाउन किया और वो चले गए, अफसोस करके चले गए कि भाई मेरा फंस गया या फिर मैं प्रॉफिट हो गया। 3:40 से 4 बजे तक हमको पोस्ट मार्केट सेशन भी मिलता है और इस पे आप ट्रेड कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, बट इसके कुछ रूल्स हैं। अब वो तो सर प्री में रूल्स हैं, पोस्ट में रूल है, रेगुलर मतलब अगर पोस्ट कहा गया है तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो होंगे, बनाए हुए हैं, कुछ तो होंगे उसमें, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ अच्छी है, चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे है। तो सेम जैसे प्री में था, उसमें भी यहाँ पे भी जो रेट से ट्रेड होगा ना, वो आपके और हमारे बीच का ट्रेड नहीं होगा सर। वो रेट डिसाइड करेगी एक्सचेंज। जैसे ही 3:30 बजे मार्केट क्लोज होगा, जैसे 3:30 बजे मार्केट क्लोजिंग होती है, 1 से 2 मिनट के अंदर उसका फाइनल फिगर क्लोजिंग रेट जो होता है वो एक्सचेंज की तरफ से आ जाता है, और वो जो एक्सचेंज की तरफ से आएगा उसी रेट पे वो बाय और सेल होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये कर सकते हो, यहाँ पे जब ऑर्डर लगाएंगे थोड़ा चेंज है इसमें। अब चेंज ये है कि यहाँ पे आप रेट नहीं लिख सकते। जैसे प्री मार्केट में ना आप रेट लिख रहे थे कि मैं इस रेट से बाय करना चाहता हूँ, इस रेट से, बात की बात है उसमें रेट जो भी मिलेगा, पर आप रेट वहां पे पुट कर रहे थे। यहाँ पे आपको रेट पुट करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे केवल आप एक ही चीज पुट करोगे, वो क्या है? क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी आपको बाय और सेल करनी है। मतलब रेगुलर मार्केट होने के बाद एक्सचेंज एकदम गुस्से में बैठा हुआ है कि तुमको तो मैंने 6 घंटे दे दिया, अब तुमने ट्रेड नहीं किया, अब रेट मेरा और क्वांटिटी तुम्हारी। हाँ बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो। तो ये चीजें होती है, यहाँ पे एक रेट डिसाइड होता है और उसी रेट पे आपको बाय और सेल कर सकते हो। बिल्कुल सर, है ना। तो यहाँ पे अभी तक मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग लग रहा होगा सेशन खत्म हो गया। नहीं, वो है ना सर, वो सरप्राइज वाला सेशन। सरप्राइज सेशन, यस, मैंने बोला था सरप्राइज सेशन, वही तो इंपॉर्टेंट सेशन है। अब अगर मैं बोलूं कि ये प्री मार्केट, कंटिन्यूअस मार्केट और पोस्ट मार्केट के अलावा एक और मार्केट है जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है। सर आपने एक नाम सुना होगा, ब्लॉक डील के बारे में आपने सुना है? नाम सुना ना सर, ब्लॉक डील में इतने शेयर खरीदे गए, ब्लॉक डील में इतने शेयर, ब्लॉक डील या ब्लॉक विंडो, ऐसे वर्ड बोला।
ब्लॉक डील बोलो या ब्लॉक लाखों में चलते हैं सर शेयर, शायद उसमें 8 छोटे मोटे शेयर होते नहीं सर, लाख शेयर खरीदेगा, छोटे मोटे होते ही नहीं है, ये छोटे मोटे होते नहीं, पर उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है सर। बिल्कुल सर, एक मतलब पड़ेगा ही, मतलब अगर लाखों में कोई चीज जा रही है तो सर अभी हम लोग बात करते हैं जिसका नया सेशन, जो हम लोग, नया सेशन नहीं है हमारे लिए, जिनको नहीं पता उनके लिए नया है। ये नया ये है कि एक और सेशन होता है जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक के नाम से जानते हैं, या तो ब्लॉक डील बोलो या फिर ब्लॉक विंडो बोलो। ये एक सेशन होता है जिसमें किसको, कौन लोग होते हैं जो इस पे ट्रेड कर रहे होते हैं। सर ब्लॉक डील से हम मतलब यूजर्स को और हम लोगों को ये लगता था पहले कि ब्लॉक डील का मतलब है कि आफ्टर मार्केट और मार्केट के बाहर ऑफिस में बैठकर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस रेट से आपके 5 करोड़ या 10 करोड़ या 5 लाख शेयर खरीदने वाला हूँ, जो कि मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। हमको लगा कि ब्लॉक डील का मतलब ये है जिसका कोई सेशन नहीं होता है, पर ऑन पेपर खरीदे जाते हैं। आपने ना कुछ हद तक से बोल भी दिया, कुछ हद तक बोल भी दिया, चीजें होता कुछ इसी तरह से है, पर ऐसा नहीं होता है। ये एक्सचेंज में ही होता है, यहीं पे होता है, पर ये बड़े डील, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहली चीज ये है कि आप जो नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात करें ना, इसमें 5 लाख से ऊपर के शेयर होते हैं। 5 लाख क्वांटिटी मतलब रेट कोई भी हो, 5 लाख कम से 5 लाख क्वांटिटी या 5 करोड़ से ऊपर का बोलिए, मतलब एमआरएफ की ब्लॉक डील नहीं होगी। कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो बेसिकली डील नहीं होगी, अब हो सकती है, अब तो 2600 के आसपास आ गया है, 2500 वो हो सकती है उसकी हम, हाँ। पर इसमें सबसे पहली बात कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ट्रेडर जो होते हैं, इन्वेस्टर जिसको हम बोलते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड बड़े लॉट पे अगर वो ट्रेड करती है, FII हो गया, बैंक्स हो गया, ये सारी चीजें जो होता है ना, इनके पास क्वांटिटी बहुत होती है। तो अगर इनको नॉर्मल सेशन में अगर इनको टाइम दे दिया जाए ना, तो सर ये मार्केट गिरा देंगे, एकदम से उठा देंगे। तो बेसिकली ये जो बनाया गया है ना, वो इसी चीज के लिए बनाया गया है, ताकि जो नॉर्मल ट्रेडिंग में जो हमारे जैसे लोग जो ट्रेड करते हैं, जो नए हैं, इनको ना कोई मतलब दिक्कत हो जाए, इसके लिए इनको अलग से सेशन, अलग से विंडो दिया गया है कि सर आप यहाँ पे टिकट बुक करवाइए। आप थोड़े अलग है, इन पे दिक्कत ना करे सर, आप एकदम से आके इनको हाहाकार मचा देंगे, तो पता चले ये डर के भाग जाएंगे कि मार्केट में आज क्या हो गया। तो जानना जरूरी है इसमें आप क्या फर्क पड़ता है, कैसे होता है। अच्छा, ब्लॉक डील में भी सर 2 विंडो है, 2 टाइमिंग है। अब ये अलग सर, टाइमिंग का आज बड़ा टेंशन वाली चीज है। तो ये क्या मार्केट टाइम पे ही है? अरे सर अब देखो, अब मार्केट अभी क्या, हम कहाँ से स्टार्ट किए थे प्री मार्केट? 9 बजे से चालू किए थे। 9 बजे से चालू किए थे, अब उसको थोड़ा और पीछे चले जाओ। तो सुबह क्या उठने के बाद एकदम, अरे सर अब मॉर्निंग ही ब्लॉक डील से होगी। आप वैसे ही होने वाला है सर, उसके पहले चले जाओ। 9 बजे जहां से आप मार्केट स्टार्ट किए थे ना, उसके पहले ये लोग काम करके निकल लिए थे। मतलब 8:45 में इसमें 2 विंडो होता है सर, एक मॉर्निंग सेशन होता है और एक आफ्टरनून सेशन होता है। मॉर्निंग सेशन जो होता है वो 8:45 से 9 o'clock तक होता है। 8:45 से 9 बजे तक ये ब्लॉक डील वाले यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और दूसरा जो विंडो होता है ये आफ्टरनून मतलब नॉर्मल मार्केट सेशन चल रहा है ना सर, उसके बीच में 1-2 बजे के आसपास। नहीं सर, हाँ बिल्कुल उसी के आसपास से आप पहुंच ही जाते हो वहां पे। मतलब ये अब मिडिल तो वही हो गया ना, वही हो गया, हम पहुंच ही जाते। ये होता है 2:05, 2:05 से 2:20, 15 मिनट यहाँ पे हो गया, 8:45 से लेकर 9 बजे तक, और एक 15 मिनट का वहां पे होता है मिड में 2:05 से 2:20। इस बीच में 2 विंडो होता है जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग ब्लॉक डील सेशन, और एक होता है आफ्टरनून ब्लॉक डील सेशन, जिसको हम 15 मिनट का होता है, जो होता है 2:05 से 2:20 में। ओके। अब इसी बीच में जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, अच्छा इनके जो प्राइस होते हैं ना, जो ट्रेड होते हैं, ये नॉर्मल प्राइस जो होते हैं इस पे नहीं होती सर ट्रेड। तो ये डिसाइड कौन करता है प्राइस? ये सर एक्सचेंज और उसका जो जिसकी कंपनी है, जो एक्सचेंज है, बेसिकली एक्सचेंज डिसाइड करती है, एक्सचेंज इनको देती है, और इनका कई बार इनको सर डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिलते हैं इनको। तो अगर हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसका डेटा आप लोग कई बार देखते होंगे, कुछ लोग फंडामेंटल पढ़ाते होंगे, उसमें बताते होंगे FII ने इतना खरीदा, इतना ये किया, इतने शेयर बेचे गए। तो अब ये सेशन भी जान लिया आपने, अब ये चीजें भी जान लिया कि ये कौन लोग होते हैं और कब करते हैं, कितनी क्वांटिटी से करते हैं। तो पहली बात, अगर ब्लॉक डील में अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो छोटे मोटे लोग कर नहीं रहे, बड़े लॉट में काम हो रहा है। तो सर अब आपको है कि न्यूज को अब जानिए, पहचानिए उनको कि कौन से शेयर पे आज डील होने वाली है या हो चुकी है। तो अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, तो अगर आपको पहले अगर प्रिडिक्शंस बात कर रहा हूं सर, अगर आपको पहले प्रिडिक्शंस है तो आप उन शेयर्स पे लेके रख लीजिए, अच्छा खासा बूम होने वाला है।
अगर आप नए हैं और अगर उसको नहीं पकड़ पाए तो आप उस पर साथ भी अब जा सकते हैं, उसके बाद भी जा सकते हैं, दूसरे दिन भी जा सकते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो एक अच्छा इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले बोला था कि ये इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा चीज है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है मेरे ख्याल से? एक बार रिवाइज करें सर, एक बार हम पॉइंट बाय पॉइंट। 8:45 ब्लॉक डील 8:45 9 से बजे बंद 9 बजे बंद 9 बजे प्री मार्केट सेशन ओपन। हाँ, 9:07 से लेके 8 मिनट तक जो कभी बंद हो सकता है, मतलब 9 बजे से लेके 9:08 तक 8 मिनट मान लो प्री मार्केट। हाँ, प्री मार्केट, जहाँ पर सिर्फ कैश में काम होगा, कैश में, ओनली कैश नहीं में, होगा, फ्यूचर ऑप्शन नहीं। आप जो भी रेट पुट करते हैं उसके बाद एक्सचेंज बताता है कि इस रेट पे हाँ ट्रेडिंग होगी। 9:15 से रेगुलर मार्केट जी, 3:30 बजे रेगुलर मार्केट बंद हो जाएगा। 3:40 से पोस्ट मार्केट हाँ 4 बजे तक बंद बिल्कुल। अच्छा, किसी ने अगर आज प्री मार्केट में ट्रेड किया है, ये ब्लॉक डील रहेगी सर 2:05 से 2:20 तक। अच्छा, ये टाइम, इसीलिए मैंने आपको पहले इनको बोला था, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये टाइम आज ना कॉपी पेन लेके बैठना, और ये इसको आज लिख ही डालना। मुझे तो याद हो गया सर, ये सब बिल्कुल एकदम याद हो गया। तो आप लोग इसको बैक करके भी देख लेना, आगे पीछे करके देख लेना इसको, और टाइम को नोट डाउन कर लेना। आप क्यों नोट डाउन करना है? क्योंकि आप लोग भी इन चीजों को जब बताएंगे, आप सीखेंगे, तो आपको सीखने के लिए टाइम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, किसी भी चीज को करने के लिए आपको रूल्स रेगुलेशन जानना जरूरी है। तो ये चीजें होता है सर। एक इंपॉर्टेंट जो हमने इनको बोला था, टिप्स कुछ देने वाले हैं आप। अच्छा, पाठशाला की टिप्स? यस, कुछ तो टिप्स देने वाले हैं, तो वो टिप्स दीजिए इनको कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे। सर, ये सेशन जो अपन ने अभी किया हुआ है, सेशन में अपन ने 2 वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया। आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं जी। तो मेरा कहना सर ये है कि आप जब बाजार में आ रहे हैं हम सुबह, तो आपका सिनेरियो क्या है? जब हम प्री मार्केट सेशन में उतर रहे हैं जी, हम कैश में काम कर रहे हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शंस में हम सुबह 9:15 पे आ रहे हैं जी, तो मैं किस मूड से आ रहा हूँ? मतलब मैं किस मूड से आ रहा हूँ? मैं इन्वेस्टर के उससे आ रहा हूँ या ट्रेडिंग के लिए? मतलब मैं सिर्फ आज के लिए हूँ, मेरा टारगेट प्रॉफिट कमाना है, या मैं इन्वेस्टमेंट करने आ रहा हूँ शेयर्स को खरीद के डिमेट में डालने के लिए? जी। अभी होता क्या है सर, जो नए यूजर हैं या फिर जो क्या टेलीग्राम और इन पे चल रहे हैं, तो 9:09 बजे उनके पास फोन आता है, या फिर वो देखते हैं या उनका मन करता है कि आज एक काम करते हैं, आज ना अपन अपोलो खरीद लेते हैं। 9:20 में उन्होंने खरीद लिया। 9:29 तक देख रहे हैं, 3:29 तक देख रहे हैं यार टारगेट नहीं आ रहा है, तो काम करते, काटते नहीं, होल्ड कर लेते, कल आ जाएगा। तो ये सर, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो यूजर्स, आपको भाइयों जब भी आप ट्रेडिंग करने जाए तो अपना सिनेरियो नहीं बदलना है। अगर आप 9 बजे बाजार जा रहे हैं, 9:30 बजे, अगर आप इस मूड से आ रहे हैं कि आज जो आया प्रॉफिट में हो लॉस में हो, आपको पोजीशन होल्ड नहीं करनी है नए इन्वेस्टर के लिए। हेलो दोस्तों, ये हमारा सेकंड वीडियो है जो हमारा सीरीज चल रहा था, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि सीरीज चलेगा LIC में। तो LIC का हमारा फर्स्ट सीरीज आप लोगों को देख चुका होगा, यहाँ पे चैनल में अपलोड हो चुका है। ये सेकंड वीडियो है सीरीज का, जो सेकंड वीडियो कह सकते हैं। और सर, सबसे LIC का अगर मैं बात करूं कि LIC का सबसे बेस्ट प्लान अगर कोई है तो ये है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके और भी चीजें कर सकते हैं, पर ये इतना बेस्ट है जिसको अगर आप पूरा सुन लेंगे तो दिमाग हिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं जाने हैं तो अगर आप ये जान लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये बेस्ट प्लान है। अगर ये ले लिया ना तो आपका लाइफ सिक्योर है। तो क्या है ये प्लान, क्या नाम है इसका? जैसे कि मैंने बताया था कि LIC में नंबर के साथ चलता है, जो प्लान होते हैं वो नंबर के साथ चलते हैं। तो नंबर्स क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो ये सबसे पहले इसमें समझना है कि ये जो प्लान है ये होल लाइफ प्लान है। होल लाइफ प्लान है ये। यहाँ पे इसको जो अगर मैं बात करूं, अगर ये होल लाइफ में 2 प्लान होता है, जिसमें से एक पहला है ये जीवन उमंग का ये प्लान है, जिसका प्लान का जो नंबर है वो 745, मतलब 745 जो नंबर है इसका ये जीवन उमंग प्लान है, जिसमें कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और कुछ अलग ही चीज का है। मतलब अगर मैं आपको बात करूँ ना, अगर आप ये पूरे एक्साइटेड में इसीलिए हो रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इसको देखा ना, जब मैंने इसके बारे में जाना, तो मुझे समझ में आया कि यार ये अगर नहीं लिया ना तो मुझे लगता है कि आपने फिर कुछ नहीं लिया, ये तो लेना ही चाहिए। तो सर इसके बारे में बताइए, जीवन ये उमंग है, ये किस तरह का प्लान है और किस तरह से इसको, मतलब इसका बेनिफिट कैसे उठाया जा सकता है, क्या बेनिफिट होते हैं? सर देखिए, LIC की एक टैगलाइन है, ये अपन प्लान चालू करने के पहले अपन बात करते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये जो प्लान है एक्चुअली में इसका डेफिनेशन इस प्लान पे परफेक्ट बैठता है। हाँ, ये जो पंच लाइन है ना,
ये बिल्कुल इसी पे है। कुछ लोग इस टैगलाइन को गलत साबित कर सकते हैं, जो 100 क्रॉस कर जाए, बाकी नॉर्मल एज जो हो गई है वो 70-80 ईयर हो गई है, तो इसका जो बेनिफिट है टिल डेथ, मतलब आप 100 ईयर, वैसे भी 100 ईयर आप जी लिए तो आपने एक सेंचुरी कंप्लीट ही कर ली है। तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी जीवन उमंग LIC का बेस्ट प्लान, सबसे बेस्ट। और ये आपको हमेशा जो आपकी लाइफ कवर करता है, जो बेनिफिट आपको देता है अप टू 100 ईयर तक, आपकी जब तक 100 ईयर नहीं हो जाती तब तक ये बेनिफिट मिलता है। मतलब इस प्लान को लेने के बाद ये मानिए कि अगर हमको ये मेच्योरिटी तो मिलेगी, हमारा जो नॉमिनी है उसको पैसा मिलेगा, अगर नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा तो 100 ईयर में आपको पैसा मिलेगा। तो आप नॉमिनी को दे देंगे। तो ये बेनिफिट है। अब इस प्लान का के फीचर्स क्या है? नॉमिनी को तो मिलेगा, पर नॉमिनी के अलावा जो हर साल जो उसको मिलने वाला है वो तो वो खुद ही एंजॉय करेगा। बिल्कुल, ये आप मानिए पेंशन कम रिटर्न प्लान है, मतलब इसको सारी चीजें बोल सकते हैं। बिल्कुल ये आपका लाइफ के लिए है, आपका पेंशन प्लान भी है, आपका सारे तरह का प्लान है, सारे प्लान है इसमें, सब सारे बेनिफिट है, सबका एक फ्लेवर है इसमें। अब इस पर सबसे पहले अपन एलिजिबिलिटी की बात कर लें, इस प्लान को ले कौन सकता है? हाँ, सबसे पहले वहां से इस प्लान को वो ले सकता है जिसकी लाइफ चालू हुई है, मीन्स 30 डे 30 डे मीन 0 ईयर। हाँ, 0 ईयर्स की, 0 ईयर से लेकर ईयर्स की, मंथ की बात करें तो 30 दिन के, मतलब डे की बात करें 30 डेज के बाद वो कोई भी ले सकता है। हाँ, ये और दूसरा ये 30 साल से, मतलब 0 ईयर से लेकर बच्चा ये लाइफ टाइम तक 70 साल की एज तक, हाँ, वहां तक का पर्सन इस प्लान को ले सकता है। प्रीमियम पेइंग टर्म जो 70 ईयर तक हो सकती है। मीन्स अगर, और इस प्लान में कितने टाइप के प्लान है? ये 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है एंड 30 साल का प्लान है। अगर बच्चे की एज 2 साल 3 साल है तो इसको 15 साल का प्लान नहीं मिलता, 20 साल का मिलता है, क्योंकि मिनिमम जो बेनिफिट है जब से हम स्टार्ट करेंगे वो 18 साल है। 18 साल के बाद ही वो बेनिफिट उठा पाएगा। तो इसलिए वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा है तो 15 साल का प्लान ले सकता है, क्योंकि इसकी जब बेनिफिट मिलेगा उसको 19 साल हो जाएगी। बिल्कुल। अब इस प्लान के बेनिफिट क्या है, तो पहले हम डॉक्यूमेंटेड बात न करते हुए मैं आपको सीधा बेनिफिट बताता हूँ। ये पेंशन प्लान कैसे है? इस प्लान में क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है, प्रीमियम पे करनी है, उसके बाद पर मंथ या ईयरली, आप जैसा चाहिए, जैसा आपको नीड हो, आपको ईयरली चाहिए तो ईयरली या पर मंथ चाहिए तो पर मंथ ले लो। देन लाइक पेंशन जितनी जल्दी मिल जाए पेंशन, लोग कहते हैं ना 45 में रिटायर्ड होना है, 50 में रिटायर्ड होना है, तो ये बेस्ट चीज है, ये ले लो ना। बोलना तो ठीक है रिटायरमेंट होना, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? उमंग ले लो, अभी से जीवन उमंग में निकलेगा। तो उस समय जब हम रिटायरमेंट का जो प्लान करते हैं वो ये प्लान परफेक्ट बैठता है। फिर जैसे हमारा सपोज, मैंने फॉर एग्जांपल अभी मेरी एज सपोज 30 साल है, ठीक है, मैंने इसका बेसिक प्लान ले लिया 15 साल वाला, 15 साल मैंने पे किया, 16वें साल से मेरी पेंशन चालू। कितनी पेंशन मिलेगी, वो पेंशन आपके प्रीमियम पे डिपेंड करती है, आपके सम इंश्योर्ड पे पेमेंट डिपेंड करती है। आपको 10,000 है तो 10,000 के हिसाब से प्रीमियम पे करनी है, 20,000 चाहिए महीने का तो 20,000 के हिसाब से प्रीमियम पे करनी है। आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से आप पे कीजिए, आपको वो लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 100 साल से आप क्या ही, मतलब एक नॉर्मल बोल सकते हैं कि 100 साल तक तो इंसान अगर रह लिया तो बहुत कुछ कर लिया, तो तब तक तो आपको ये चीजें मिलेगी। इसके साथ में जो बेनिफिट है ना वो इतना गजब का है कि मतलब मजा आ जाएगा आपको। अब मैंने सर सपोज 45 साल के बाद से मैंने अपना पेंशन लेना चालू किया, 60 साल में 70 साल में जिस भी टाइम पे मिस हैपनिंग होती है या डेथ होती है, तो आपके नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट भी कंपनी आपको पेमेंट करती है। इन केस आपको ये लगता है कि नहीं उस पैसे का एंजॉयमेंट मैं करूंगा, मतलब मैं 45 से मैंने पेंशन लेनी चालू करी, 70 साल की एज मैंने, या मुझे पर मंथ से कोई काम नहीं होना, मुझे चीज समझ में आ गई, मुझे एक साथ पैसा चाहिए, तो उस प्लान को आप मेच्योर करा लीजिए, सरेंडर कर दीजिए। उस टाइम पर सरेंडर वैल्यू भी इतनी हो जाएगी कि आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे से कट जाएगा। बेहतरीन। तो आपको नॉमिनी को भाई कि यार मुझे नॉमिनी को कुछ नहीं देना, उस पैसे का मैं खुद यूज करना चाहता हूँ, तो आप अपने पेंशन को बंद करा के एक लमसम अमाउंट लेकर सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी। इन केस मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके नॉमिनी को अमाउंट मिल जाएगा। तो या मानिए टर्म प्लान प्लस पेंशन प्लान कह सकते हैं अपन इसको। बिल्कुल। अब इसका सर ये है कि हम कोई एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल देके मैं आपको क्लियर करता हूँ। एग्जांपल में हमको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। अब सब वो जैसे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, अपने 25 एज, मैं 25 एज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक नॉर्मल यंगस्टर की एज होती है, यंगस्टर की होते हैं, हर कोई यहाँ से तैयार हो जाता है। तो अब मैंने 25 की एज पे एक बंदा जो कि नई नई जॉब लगी है या फिर बिजनेस चालू किया है,
या फिर पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी 24-25, आपका बच्चा हो सकता है 5 साल का, 10 साल का, वहां भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये प्लान लिया है, अब 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया मैंने उसका, अब 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया, मीन्स मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने बताया सर कि ये 100 ईयर का प्लान है, 100 साल का प्लान है। अब बच्चा सपोज 25 ईयर का है, तो पॉलिसी का टर्म ऑटोमेटिक 75 हो गया। 100 साल में से जितने का एज है वो माइनस कर दें तो उतने साल का आपका प्लान हो गया। अगर 30 साल एज है तो प्लान आपका 70 ईयर का 70 साल का हो जाएगा। अगर आपका बच्चा 2 साल का और आपने प्लान ले लिया तो आप समझिए उसके 98 ईयर। LIC तो रहेगी दादा, कहीं नहीं जाने वाली, तो हम 98 ईयर का ही प्लान ले सकते हैं। ठीक है, अब प्रीमियम पेइंग टर्म में मैंने 15 साल, ये सारे ऑप्शंस हैं, 15 साल, 20 साल, 25, 30, जो भी लेना है आपको। मैंने एक नॉर्मल लिया कि भाई देखो, मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपने 100 साल का ये प्लान है, पर 100 साल तक आपको पेमेंट करना नहीं। आपको पेमेंट कितने साल तक करना है, आपने चूज कर लिया कि मुझे 15 साल तक के लिए मैं पेमेंट करूंगा। मतलब आपके साइड से जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 15 ईयर्स तक आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अगर सम इंश्योर्ड 10 लाख का है, 15 ईयर्स तक का आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जो हो जाएगा विद टैक्स जोड़ने के बाद वो हो जाएगा 12,42,035 रुपए। 12.5 लाख का, 12.5 आप मान लो, 12.5 लाख रुपए आप उसको पे करते हैं, और जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कुछ अलग ही लेवल पे मिलेगा। चलिए आप डिस्क्राइब कीजिए सर, मिलने का जो चीज, जो मिलने का पैसा है, आप मानिए कि 12.5 लाख का नॉर्मल हम एक्सपेक्ट करते हैं 10 टाइम नहीं, 10 टाइम नहीं, 15 टाइम नहीं, उससे भी थोड़ा ऊपर। आप तो सर देखिए कि आपका 15 गुना अप्रोक्स 15 गुना पैसा आपको मिल जाएगा। आप चार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपने 15 ईयर्स तक पेमेंट किया, 15 ईयर्स के बाद 16 ईयर्स के में आपको क्या क्या कितना हर साल आपको मिलता जाएगा। अगर आप इसको ग्राफ अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखिए, यहां से आपको 15 ईयर मतलब आपका जो एज हो जाएगा, ये 40 ईयर्स का जब एज होगा, ये 25 का हमने लिया था, तो 40 के एज के बाद मतलब 40 एज से जैसे आपका एज होगा, हर साल आपको 80,000 रुपए आपको मिलेगा। पहला बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट 80,000 रुपए ईयरली, मंथली भी ले सकते हैं। हाँ, आपको जैसा भी है, आपको हर साल 80,000 रुपए बेनिफिट मिलेगा। आप जब तक 100 साल तक अगर आप जिंदा रह रहे हैं, आपकी एज 100 साल के एज तक अगर जिंदा है, तो हर साल आपको 80,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो टोटल मैच्योरिटी मतलब पूरा कंप्लीट होने के बाद भी बेनिफिट मिलता है। अगर आप 100 साल तक सरवाइव कर जाते हैं, वो आप सरवाइव करें, हाँ। तो आप जो पैसा ले चुके हैं, मान लीजिए 40 साल से लेके 100 साल तक, मीन्स 80 साल, 60 साल 80,000 रुपए आपने ले चुके हैं। वो पैसा लेने के बाद भी आपको 1,32,40,000 रुपए कंपनी और देगी मतलब और एक प्रमाण पत्र सम्मानित करते हो कि आप 100 साल सर्वाइव करें। ये मतलब टोटल जो रिटर्न है, आप प्रीमियम पे करेंगे 12,42,000, आपका टोटल रिटर्न बन के आ रहा है 1,40,40,00,000, 1,80,40,000, 1,80,40,000, मतलब लगभग 2 करोड़ के आसपास। सोच लो कि आप केवल 12.5 लाख रुपया विथ टैक्स आप पेमेंट कर रहे हो 15 साल के टाइम के में ड्यूरेशन में, और आपको ये मिलेगा सीधा लगभग 2 करोड़ के आसपास। और इस बीच में अगर उस जिसके नाम से लेते हैं उसको कुछ हो जाता है, क्योंकि ये LIC है, तो उसका आपको उसके जो नॉमिनी रहेंगे उसको जिस एज में जाएगा उस एज में उसको श्योर उसको उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब फर्स्ट ईयर से 25, मतलब ये क्या हो जाता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ये लाइफ का जो कवर है आपका नॉर्मल और एक्सीडेंटल दोनों में भी इंक्रीज होता जाएगा ना। तो अब इसमें क्या है कि सपोज 25 ईयर पहले साल ही कुछ में से अपनी हो जाती है, तो नॉर्मल डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, तो एक 10,64,000 रुपए, और अगर एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो 20 लाख, 20.5 लाख, मतलब जस्ट डबल। हाँ। अब मैं क्या बात करता हूँ कि सपोज 50-70 साल में, हाँ, एक नॉर्मल एज है 70 ईयर में कोई अगर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो 56 लाख रुपए आपको नॉर्मल एक्सीडेंटल में भी, हाँ, 56 लाख रुपए एक्सीडेंटल, नॉर्मल में 56 लाख रुपए आपको मिलेंगे। पर आप वहां से अभी तक जो पैसा आप ले चुके हैं 40 साल से लेकर 70 साल तक, वो तो आप 80,000 रुपए ईयर का ले ही चुके हैं। हर महीने हर साल का जो 80,000 रुपए ले चुके हैं, मिलेगा। मीन्स आप 24 लाख तो ऑलरेडी ले चुके हैं। हाँ। 80,000 रुपए के हिसाब से 30 साल आप पैसा ले चुके होंगे, तो 24 लाख रुपए तो आप ले ही चुके हैं। उसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी डेथ हो जाती है या कोई एक्सीडेंट के थ्रू हो जाती है, तो कंपनी आपको 56 लाख रुपए और देगी आपके नॉमिनी को। बेस्ट है प्लान। तो नॉर्मल कवर भी हो जाता है और सारी चीजें कवर।
अगर आपकी नॉर्मल डेथ हो जाती है भाई, 80 साल के ऊपर व्यक्ति नहीं जी रहा है, 80 साल में आप नॉर्मल डेथ होती है आपकी, तो भी 80 लाख रुपए कंपनी आपको पे करेगी, और वहां से आप जाकर मतलब 40 साल में 32 लाख रुपए आप ले चुके होंगे। 32 लाख ये प्लस 80 लाख ये, मतलब प्लान में सर ऐसा लग रहा है ना, मतलब 15 साल के बाद कंपनी सिर्फ दे रही है। लो एक्चुअली क्या होता है ना सर, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा प्लान बनाने का ये इसलिए था, ये वीडियो बनाने का, कि क्या होता है जनरली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आपके मन में एक हमेशा इस चीज का रहता है कि यार वो गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको हमेशा रिटायरमेंट प्लान मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, हमेशा पेंशन मिलेगा। तो सर आप जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब उसके लिए करना, पेंशन के लिए अलग अलग बहुत स्कीमें हैं, उन स्कीम में ना जाते हुए भी मतलब पर्टिकुलर स्कीम होते हैं पेंशन का, आप उसमें भी कर सकते हैं। प्राइवेट जरूरी नहीं कि प्राइवेट वालों को पेंशन नहीं मिलेगा, मिलेगा उसको भी, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे पेंशन प्लान में आपको पेंशन भी मिलेगा। पर उसमें ना जाते हुए भी आप सिर्फ एक LIC का प्लान लेते हैं जो जीवन उमंग करके प्लान है, अगर वो लेते हैं तो आपको पेंशन के जैसा आपको हर वो फैसिलिटी मिल रहा है। पेंशन में तो सिर्फ पेंशन मिलता है ना, इसमें डेथ के केसेस में आपको तो पैसे भी अलग से मिलेंगे क्योंकि ये LIC है, आपको यहाँ पे तो ये चीजें मिलेगा ही मिलेगा। तो सर आपको ये चार्ट जो अगर आपको नीचे देख रहे होंगे, ये पूरा प्रॉपर तरीके से हमने बना रखा है, ये आप इसको देखें एक बार, आप इसको खुद समझें कि क्या इसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो समझ में आ गया कि अगर आपने ये प्लान ले लिया ना तो समझ लीजिए कि आपने सारी चीजें एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लिया। इन्वेस्टमेंट की 1000 चीजें होती है, तो मुझे लगता है कि बेस्ट है सर आपके। और दूसरा एक बेनिफिट और है सर इसमें, मतलब लोग क्या कह रहे हैं, किसी ने कहा कि LIC या इंश्योरेंस कंपनी नहीं लेनी चाहिए। हाँ। तो आप समझिए कि जब ये पैसा आपको मिलेगा, सपोज आप एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, दोनों का मैं कंपैरिजन एक बहुत स्मॉल उसमें कंपैरिजन बता देता हूँ। आपने यहाँ पर आपकी यहाँ पर प्रीमियम आ रही थी सर अपनी 84,000 के आसपास की प्रीमियम आ रही है, ठीक है, 12 लाख रुपए समथिंग हम देंगे। जो पहले फर्स्ट ईयर 84,500, सेकेंड ईयर से 82,600, ठीक है, ये पैसा दिए मैंने। अब यही पैसा मैं कह रहा हूँ मैंने म्यूचुअल फंड में डाला, ठीक है, ठीक, मैं ये भी कह रहा हूँ कि वहां जाने के बाद मैंने इतने साल इंतजार किया और म्यूचुअल फंड में रिटर्न भी आ गया मेरे को 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। अब मैं हूँ 30% के स्लैब में, हाँ। अब 1.5 करोड़ का 30% तो आप टैक्स भर दो, सीधा सीधा, तो 45 लाख रुपए आपको क्या करना है, टैक्स में करना जाके, हाँ। यही हुआ, मैं कह रहा हूँ बहुत पैसा आपने बचा भी लिया, कैपिटल गेन नहीं लगेगा ना, मतलब 20% भर दिया आपने, हाँ। तो भी 30 लाख रुपए भरना है आपको 1.5 करोड़ का, बिल्कुल। यहाँ पर वो टैक्स फ्री है, यहाँ तो टैक्स तो लगना ही नहीं ना सर आप तो ये जो यहाँ रिटर्न आ रहा है उसको तो 30% एड ऑन ही कर दो आप सीधा, हाँ। मतलब 1,80,00,000 में 30% जोड़ दो, क्योंकि वो पैसा लगना ही नहीं है आपको, हाँ। मतलब म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास 1,80,00,000 रुपए आते हैं, एक्चुअली क्या है ना सर, मार्केट में शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड है ना, एक तरफ तो ठीक है, अच्छा चीज है, बेनिफिट देखता है, पर उसके जो टैक्सेस लगते हैं ना उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और सर उसमें फिर पता है, मतलब आप जब ले रहे हो, हाँ। तुम ये चार्जेस वो चार्जेस, हाँ। STT इतने सारे चार्जेस लगा, मेरा आप समझिए 500 की EMI जब SIP आप बेचते हैं ना तो 500 रुपए उसमें जाता ही नहीं, हाँ, वो जाता बहुत छोटा है, 499 रुपीज समथिंग, पर वो अमाउंट समझ नहीं आता, पर लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, जो जाता है गवर्नमेंट के पास जाता है। इंश्योरेंस लेने का बेनिफिट ये है कि रिटर्न भी जीरो, टैक्स फ्री रहेगा, हाँ। तो अब सर इस पे अगर कोई इशू हो आपको उमंग में, तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई हमसे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करके आपको गाइड कर देंगे कौन से प्लान लेना है, कब लेना है, बच्चे के लिए हो आपके लिए हो। आप मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं कि किस एज का लिए प्लान कर रहे हैं, आपका क्या गोल क्या है, तो उसके लिए हम बेस्ट प्लान बना के दे सकते हैं। पर ये एक प्लान मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में आपके जो भी इन्वेस्टमेंट पार्ट है उसमें एक के प्लान तो होना चाहिए, जिससे आपको ना बहुत सारी चीज़ों के लिए आप सिक्योर हो जाते हैं। अमाउंट वाइज बात करें, आप अमाउंट ही है जो हर तरह की चीज़ों के लिए आपको अमाउंट दे रही है अलग से, एक्सीडेंट में अलग दे रही है। अगर आप 100 साल तक जिंदा रह जा रहे हैं तो समझ लो कि आपको कितना बड़ा अमाउंट अलग से एक्स्ट्रा दे रही है, एक्स्ट्रा वो भी चीज़ें मिल रही है आपको, कोई भी चीज़ें मतलब हर चीज़ के लिए आपको सिक्योर कर दे रहा है। तो ये बेस्ट प्लान है। आपको यहाँ पे पूरा मतलब ये मैं आपको जो PPT बना रखा हूँ, ये जो PDF फाइल में, ये भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो ये भी आप बोले तो मैं आपको पर्सनली दे सकता हूँ, और अगर आप नंबर देंगे आपको अगर जानना हो तो वो भी मैं आपको कॉल करके बता सकता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों।
एक्चुअली आज का जो अभी हमारा जो स्टार्ट होगा, ये थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ कि एक सीरीज के हिसाब से चलेगा। ये स्कीम है, जैसे कि आपको ना इसमें नंबर के हिसाब से इसको सीरीज को याद करते हैं। जैसे LIC का प्लान है, तो हमारा एक प्लान है सर, हम लोग ऐसा करते हैं कि हम ना LIC के जो अच्छे स्कीम्स हैं उस पर हम लोग इसको सभी एक स्कीम की तरह, एक सीरीज की तरह इसको काम करेंगे। और आज हम जो प्लान लेते हैं ना, एक ऐसा प्लान लेते हैं जिसमें कि हमें बहुत अच्छा बेनिफिट है, ग्रोथ है उसमें, पर इसके बारे में बहुत कुछ आइडिया नहीं है सभी को। जिसको जो कर रहे हैं उनको तो आइडिया है, पर बहुत सारे को लोगों को पता नहीं है। अगर पता चल जाए ना तो लोग हर कोई इस पर करना चाहेगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज का अगर मैं टॉपिक बात करूं तो LIC का सबसे पहले बात की LIC के लिए बना रहा हूँ कि LIC का वीडियो है, जिसमें आपको अगर आपने ले रखा है प्लान तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं ले रखा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो LIC का जो जीवन लाभ यहाँ पे प्लान होता है, उसका ये प्लान है और ये स्कीम नंबर से चलता है। मतलब अगर आप यहाँ बात करेंगे ना कि कौन सा स्कीम है, कैसा है, इसको अगर आप नंबर बताएंगे ना तो नंबर से भी आपको यहाँ पे पहचान जाएगा। अगर आप LIC वाले पास जाएंगे और बोलेंगे मुझे कि ये प्लान लेना है, तो 736 नंबर अगर आप बताएंगे ना तो 736 नंबर से समझ में आ जाएगा कि जीवन लाभ के बारे में बात कर रहा है। तो सर इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे इसको ले सकते हैं, किस एज में ले सकते हैं, बेनिफिट्स क्या होता है, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरह से ये काम करता है, तो इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों LIC का, सर LIC के कुछ देखिए, हर इंश्योरेंस कंपनी है, आज लोगों का माइंडसेट क्या हो गया, मैंने बहुत सारे लोग देखे, इन्होंने कहा कि नहीं हमको इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है। तो हर इन्वेस्टमेंट अगर आप उसको दो तरीके हैं, आप उसको इंश्योरेंस मान रहे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं, या सेविंग मान रहे हैं, या रिस्क कवर के फैक्टर में होते हैं, सब पर्सन की अलग अलग थिंकिंग के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बिल्कुल, पर मैं इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट ही मानता हूँ। क्यों मानता हूँ, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि कुछ प्लान ऐसे हैं जो हमारी रिस्क कवर के साथ, रिस्क में नॉर्मली मतलब कुछ ना कहा कि डेथ कवर हो जाती है, एक्सीडेंटल बेनिफिट हो जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट है, उसके साथ रिटर्न भी अच्छा मिल देते हैं। एक्चुअली क्या है सर, LIC के जैसे नाम सुनते हैं ना, लोगों के परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि LIC मतलब मरने के बाद का जो बेनिफिट, जो उनका लाइन है ना कि जीवन मतलब जीते जी और जीने के बाद भी, जीने के मतलब जीने से पहले और जीने के बाद भी इस तरह से जो रहते हैं, तो लोगों को परसेप्शन है कि मरने के बाद मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद, हाँ उसका सॉरी, मैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो उनको लगता है ना कि ये जो ज्यादातर ये स्कीम होते हैं ना, चीजें होते हैं, वो मरने के बाद बेनिफिट होता है। सर मरने के बाद भी होता है, केवल बाद नहीं होता है। तो आपको इनको जानना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टमेंट कैसे, ये इंश्योरेंस है बट फिर भी आपको ये पॉलिसी इन्वेस्टमेंट कैसे है वो एक बार समझना पड़ेगा। आज सर अपन एक प्लान की बात करेंगे जिसका नाम है जीवन लाभ। LIC का बहुत ही सक्सेसफुल प्लान है, सबसे ज्यादा बहुत पुराने टाइम से ये चलता आया है। हाँ। आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। देखिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनियां अपने प्लान को डिसकंटिन्यू किस कंडीशन में करती हैं, या तो उसके पास उस प्लान में ऐसा कुछ रिटर्न नहीं है, या फिर उन्होंने पहले से एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया हुआ है, या फिर वो प्लान सेल नहीं हो रहा है, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो इतने सारे प्लान LIC या इंश्योरेंस कंपनियां लेकर आती हैं, बंद हो जाते हैं। पर जीवन लाभ पहले भी था, अब भी है, और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन कि आगे भी चलेगा, क्योंकि प्लान में रिटर्न बहुत अच्छा है। रिटर्न बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी चीजें हैं। मतलब आप अगर उसको पूरे समझेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये कोई भी ले सकता है, बहुत अच्छी चीज है। प्लान का नाम है सर जीवन लाभ, ये पॉलिसी आप भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये नंबरिंग से LIC के जो प्लान आते हैं, LIC का 736 नंबर अगर आप डालेंगे तो यही वाला प्लान आएगा, क्योंकि वहां पे नंबर के हिसाब से प्लान बना हुआ है। बेसिकली ये प्लान सर 3 कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म, 2 कैटेगरी होती है। पॉलिसी टर्म वो कहलाती है जब हमको पैसा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। प्रीमियम पेइंग टाइम वो कहलाती है कितने साल मुझे पैसा देना है। तो ये 3 उस पे है। 16-10 मतलब पॉलिसी का ड्यूरेशन है 16 साल, मुझे पेमेंट करना है 10 साल। 21-15 21 ईयर की पॉलिसी है, 15 साल मुझे पे करना है, लास्ट के 6 ईयर मुझे पे नहीं करना है, ठीक है। 25-16 25 साल की पॉलिसी है, 16 साल मुझे भरना है। मतलब देखो सिंपल सा इसको थोड़ा समझना है कि सबसे पहले आपने कौन सा बताया, 16-10। 16-10 का मतलब ये हुआ कि जो एक प्लान है इसमें आपको 10 साल तक पे करना है। जो भी आप सम इंश्योर्ड करेंगे ना, जो भी आप अमाउंट पे करना चाहते हैं टोटल, मिनिमम भी उसको बता दूंगा आगे, पर उसमें 10 साल आपको पे करना है। 16वें साल जब हो जाएगा तो 16वें साल के बाद आपको ये पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। पर उसमें भी एक रहता है कि पहला तो ये हो गया, दूसरा इसी तरह ये 3 तरह का चलता है। 16-10 का चलता है, मतलब 10 साल पे करना, 16वें साल में आपको मिलेगा। दूसरा आपने बताया सर 21-15 मतलब 15 साल तक पे करना, 21वें साल में आपको मिलेगा। और तीसरा जो है हमारा 25-16
16 ईयर्स तक आपको पे करना है, 25 का ईयर तक हो जाएगा तो वो आपको वहां पे रिडीम कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको बेनिफिट। अब यहाँ पे दूसरी जो चीजें हैं वो मिनिमम एज क्या है सर इसका, एंट्री कब से प्लान की सर मिनिमम एज है 8 साल। कोई पर्सन है मतलब 8 साल का बच्चा, जो उसके 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, वो इस प्लान को अडॉप्ट कर सकता है। ओके, मतलब मिनिमम एज अगर किसी पर्सन का अगर 8 साल का है, कोई बच्चा माइनर ही है, तो वो उसके नाम से अगर लेना चाहे तो 8 साल की उम्र के बाद आप उसके प्लान को ले सकते हैं, इस प्लान को। उसके बाद जो रहता है मिनिमम यहाँ पे एज हो गया, मिनिमम पैसे सर कितना लगेंगे इसमें? 2 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है सर, मिनिमम 2 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आ जाएगा। फिर उसके सर सम इंश्योर्ड थोड़ा सा रुकना, सम इंश्योर्ड मतलब क्या? पॉलिसी का जो टर्म, मतलब क्या बोला जाए आपको, सम इंश्योर्ड मतलब आपकी पॉलिसी कितने अमाउंट की है उसको अपन, मतलब टोटल कितने अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ ये कह सकते हैं ना कि मतलब आप कितने का प्लान लेना चाहते हो। मतलब ऐसे रिचार्ज होता है ना कि आप ये वाला रिचार्ज में बेनिफिट क्या है वो अलग है, बट आप कितने का रिचार्ज लेना चाहते हो बेसिकली ये उसके अकॉर्डिंग, सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपकी प्रीमियम डिसाइड होती है। मींस कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो कम से कम इतना पैसा तो आपको तो मिलेगा। तो सम इंश्योर्ड का अगर मिनिमम की बात करें तो कितना है? 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए आपका सम इंश्योर्ड रहेगा कि 2 लाख रुपए तो आपको उसके बाद पड़ेगा। आप मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है? नहीं, उसके पर 10,000 के मल्टीपल में। अच्छा, मतलब आप मानिए कि 2 लाख 10,000 20,000 30,000 10,000 के मल्टीपल में ये अमाउंट जाता जाएगा अनलिमिटेड, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना का सम इंश्योर्ड ले सकते हो। उसके बाद अगर मैं इसको बात करें क्राइटेरिया, तो चलो 2 चीजें समझ में आ गया। एक तो मैक्सिमम एज, मैक्सिमम एज भी है सर। मिनिमम एज जिस तरह से हमने बताया कि 8 साल का उम्र का मिनिमम एज है, उसी तरह से मैक्सिमम एज भी है। मैक्सिमम एज भी है, इसकी मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है 59 ईयर, मतलब 16 साल की पॉलिसी के लिए 59 ईयर्स का अगर कोई पर्सन है वो 16 साल वाला प्लान ले सकता है। बस वो 3 प्लान नहीं ले सकता है। अगर उसकी एज आप मानिए कि 54 ईयर तो वो प्लान ले सकता है 21 साल वाला। अच्छा, और अगर उसकी एज 50 साल है तो वो मतलब मानिए ये प्लान जो आप ले रहे हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट 75 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। हाँ, टोटल जो है उसकी एज जो है वो 75 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। मींस अगर मेरी एज 59 है तो मैं 16 साल का प्लान ले सकता हूँ। 59 प्लस 16 75। अगर मेरी एज 54 है तो मैं 54 प्लस 21 75। खैर इतना ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप सिंपली इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या समझ में आ रहा है कि अभी हम थोड़ा सा समझते हैं, फिर कैलकुलेशन पे भी हम लोग आएंगे कि सबसे पहली चीज कि ये प्लान जो है, प्लान नंबर क्या है? 736 नंबर प्लान है। ये LIC का प्लान है, किसी और की नहीं बात कर रहा हूँ। दूसरी पहली चीज ये है कि मिनिमम एज कितना है? 8 साल की अगर उम्र है आपका तो वहां से आप एंट्री ले सकते हैं, इस पर आप बाय कर सकते हो 8 साल की उम्र के बाद। यहाँ पे सम इंश्योर्ड की बात करूँ तो मिनिमम 2 लाख का सम इंश्योर्ड तो आपको लेना ही पड़ेगा। 2 लाख रुपए से नीचे के क्या ही आप लोगे। और उसके बाद आपको या तो 16 साल वाला लो, 21 साल वाला लो, 25 साल वाला लो, तो उस तरह से आप ले सकते हो। एक टाइम तक आपको प्रीमियम पे मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी है 75 ईयर में आपको पॉलिसी मैच्योर हो ही जाएगी। इसलिए वो कहा गया है कि आपको अगर 25 वाला प्लान चाहिए तो आपकी एज 50 होनी चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी तो 75 में उनको करनी है। तो आप ये चीजें कर सकते हैं। इसमें अब बात करते हैं कि सर इसको अगर कोई एक एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अगर कोई एक पर्सन है जो उसकी एज इतनी है, अगर वो इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्ट करने में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, इसमें टैक्स भी लगते हैं सर कुछ? वो टैक्स कितना लगेगा? क्योंकि मैच्योरिटी पे टैक्स नहीं सर, जो प्रीमियम हम पे करेंगे उस पर तो टैक्स बिल्कुल उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसमें कुछ, इसीलिए मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ना फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम रहेगा ना उसमें टैक्स ज्यादा लगेगा। सेकंड ईयर से प्रीमियम का जो टैक्स होता है वो टैक्स का रेट कम हो जाता है। पहला ईयर का जो रहता है वो 4.5% के आसपास रहता है, सेकंड ईयर से 2.5% के आसपास हो जाता है। तो इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो चलो सर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कोई भी एक 25 ईयर्स का एक एज ले ले, आप कैलकुलेट कर दीजिए यहाँ पे। सर देखिए 25 ईयर का नॉर्मल अपन प्लान लेते हैं। अगर 25 ईयर का कोई पर्सन है जिसकी एज 25 ईयर है, ठीक है, और अपन 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेते हैं। सम इंश्योर्ड जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए का है और 16 साल का टर्म लेके, मतलब 16 प्लस 10, 16-10 का जो रेशियो है 10 साल मुझे पे करना है। जो हमने पहला वाला बात किया, पहले वाली बात की कि 16 साल वाला प्लान है, मतलब 10 साल उसको पे करना पड़ेगा। आपको फिर वेट करना पड़ेगा 6 साल। 6 साल के बाद जब 16 साल हो जाएगा उस पॉलिसी का, तो 16वें साल में उसको बेनिफिट मिल जाएगा, मेच्योरिटी पे जो बेनिफिट है। अब प्रीमियम कितनी आएगी? फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम आएगी 46,000 रुपीज फर्स्ट पूरे साल का जो प्रीमियम आएगा। क्योंकि देखो पूरे साल पूरे टाइम पे आपको जितने 10 साल में जो पे करना है ना वो टोटल 5 लाख रुपए पे करना है। 5 लाख प्लस टैक्सेस ये आपको पे करना है।
पर आपको जो फर्स्ट ईयर जो आएगा, फर्स्ट ईयर में जो आएगा वो कितना बताया आपने, 46,000 रुपीज 1 रुपए। 46,000 रुपीज, 46,000 रुपीज का आएगा। हाँ। जिसमें से 1900 कुछ रुपए आपके टैक्सेस नहीं है, टैक्स रहेगा। सेकेंड ईयर से जो आपकी प्रीमियम है वो 45 हो जाएगी, क्योंकि वो टैक्स का वेरी हो जाता है। रीजन मैंने बताया ना कि पहला 4.5% का रहता है, फिर वो 2.5% के आसपास आ जाता है, तो वो टैक्स रहता है, तो टैक्स को छोड़ देते हैं अभी। पर हाँ, आप ये मान लो कि 46,000 रुपीज का आपका जो रहेगा वो 1 साल में आपको पे करना रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको टोटल 10 साल तक पे करना है। आप इसमें प्लान ले सकते हैं, ईयरली ले लो, आप ईयरली ले लो, क्वार्टर ले लो, जैसे आप जिस तरीके से कंफर्ट हो उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है 46,000 आपके लिए बर्डन हो रहा है या बड़ा हो रहा है, तो आप उसको क्वार्टरली के हिसाब से आप पे कर दें, छोटा अमाउंट हो जाएगा। उस तरीके से भी आप पे कर सकते हैं। अगर ये 10 साल तक पे करने के बाद वेट करते हैं तो उसको कैसे क्या बेनिफिट मिलेगा वो एक बार बताते हैं, और कितना मिलेगा। सर देखिए, 10 साल अगर अपन इंतजार करते हैं कि अपन ने 10 साल पे किया, उसका 6 ईयर का रिटर्न किया, इंतजार किया, 16वें साल जो अपन को रिटर्न निकल के आएगा वो 8,32,500 रुपए आएगा। मतलब अभी जो हमने प्रीमियम पे की हुई है टोटल, वो प्रीमियम हमने 46,000 रुपए फर्स्ट ईयर, उसके बाद 45,000 रुपए साल की प्रीमियम पे की हुई है। हाँ। ये प्रीमियम टोटल जाएगी 4.5 लाख के आसपास, इंक्लूडिंग टैक्सेस। 4.5 लाख के आसपास हमने प्रीमियम पे की हुई है। ठीक है। उसके बाद हम जब 10 साल पे करने के बाद हमने 6 साल वेट किया हुआ है, मीन्स जब पर्सन जो 25 साल का है वो 34 ईयर तक ये प्रीमियम पे करेगा। ठीक है। उसके बाद 35 ईयर से लेके 40 ईयर तक उसको वेटिंग पीरियड है उसका। ठीक है। 41 साल का जब होगा 41 ईयर का, तो उसको 8,32,500 रुपए का पेमेंट मिलेगा। 8,32,500 रुपए पेमेंट मिल जाएगा। ओके। हाँ, अब दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि आप कहते हैं कि इंश्योरेंस में भाई इतना रिटर्न तो और कहीं से मिल जाएगा, इसका एक बेनिफिट और है सर। ठीक है। डे 1 जब से मैंने प्रीमियम पॉलिसी ली, पहली प्रीमियम भरी, उस दिन से आपका नॉर्मल लाइफ कवर 5,20,000 की नॉर्मल डेथ कवर, नॉर्मल लाइफ कवर हो जाएगा आपका। नॉर्मल अगर आज प्रीमियम ले लेता है तो मिस हैपनिंग हो जाती है, मिस हैपनिंग किसी तरह का कोई चीज होता है जिसके नाम से आपने प्रीमियम दिया है, तो उसी टाइम का आपका ये हो जाएगा कि 5,20,000 रुपए कवर हो जाएगा नॉर्मल कुछ होने के बाद। एक्सीडेंटल केस में ये 10,20,000 रहेगा। ओके, अगर नॉर्मल होता है तो 5,20,000 रुपया, और अगर इसी चीज का एक्सीडेंटल डेथ होता है, उस तरह से मिस हैपनिंग हो रही है, तो यही चीजें 10,20,000 रुपए मिलेगा। हाँ, और ये हर साल 20,000 रुपए से इंक्रीज होता जाएगा। ओके, फर्स्ट ईयर का जो वैल्यू रखा गया है इसमें, फर्स्ट ईयर में अगर कुछ होता है तो 10,20,000, अगर उसी चीज को कभी इनकेस कभी वैसा चीज होता है कभी कि सेकंड ईयर से होता है तो उसको 5,40,000 10,40,000 मतलब आपका जो नॉर्मल कवर है उससे डबल एक्सीडेंटल में रहेगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक तरफ आपने इंश्योरेंस वैसी चीजें ले लिया है जहां पे अगर कुछ होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम क्या रिटर्न पे हम कैलकुलेट करते हैं कि यार हमें रिटर्न क्या मिलेगा, पर रिटर्न के साथ में इसमें सिक्योरिटी भी दे रहा है, आपको ये भी दे रहा है कि अगर कुछ होता है तो आपको इसका तो मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको दोनों चीजें बेनिफिट मिल रही है। ये अगर उस पॉलिसी के दौरान, जब तक वो पॉलिसी है उस दौरान अगर कुछ भी होता है तो वहां तक सबका एक रेट फिक्स है कि उतना तक तो आपको मिलेगा। और दूसरा ये सर, इस ड्यूरेशन में अगर आपको कभी ये लगता है कि मुझे लोन की जरूरत है, मुझे फंड नहीं है, तो ये पॉलिसी आपको लोन का भी उसका कुछ परसेंटेज LIC जो आपको बताती है, स्टार्टिंग पे तो 1-2 साल तो नहीं देते हैं वो लोग, उसके बाद कुछ अमाउंट परसेंटेज रहता है कि उतना हम लोन ले सकते हैं, फिर हम मतलब उसी पॉलिसी को गिरवी रख सकते हैं, मतलब कुल कहते हैं, मतलब उस पॉलिसी को गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। तो उस पॉलिसी पे उसमें अमाउंट भी, जो अभी मैं चार्ट आपको शेयर कर रहा हूँ ना, यहाँ पे चार्ट आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलेगी, उस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कितना आपको लोन उसमें मिल सकता है, कितने ईयर के बाद कितना अमाउंट का लोन मिल सकता है, कितना एक्सीडेंटल उसमें कवर है, ये सारी चीजें आपको कवर मिलेगा। और उसके बाद ये तो सारी चीजें हो गया जो उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। मेन इसमें ये भी है कि आप जो 5 लाख रुपए आपको टोटल जो पे कर रहे हैं, उसके बाद आपको मेच्योरिटी के बाद जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो 8,36,000 कुछ अराउंड ऐसे मिल रहा है। 8,32,500 8,32,500 का बेनिफिट मिलेगा। तो ये प्लान बेस्ट है सर, इस तरह। हाँ, ये प्लान तो बेस्ट है सर। दूसरा ये हो जाता है कि अगर आपको बीच में ही लगता है कि भाई 1 ईयर के बाद भी लगता है, हाँ, तो अगर एक प्रीमियम आप पे कर चुके हैं तो आपको सरेंडर का ऑप्शन भी, आप लोन और सरेंडर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। पहले तो ये 3 साल का था टाइम, पर अब वो 1 साल का हो गया। 1 साल के बाद अगर आपको लग रहा है तो आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। LIC का बहुत अच्छा प्लान है, 736 नंबर जीवन लाभ, इसका नाम है। एक अपन ग्रो थ्रू कर लेते हैं सर, बेसिक स्टार्टिंग से लेकर। देखिए, सबसे पहले प्लान का नाम जो आपको बताया मैं आपको वही है। 8 साल इसका मिनिमम एंट्री टाइम है, पॉलिसी एज 8 साल के बच्चा आप ले सकता है। 3 कैटेगरी के इसमें प्लान ऑफर किए जाते हैं। टर्म ऑफ प्रीमियम टर्म 10-16, 10-16, 21, 15-21 और 16-25। मीन 16 साल देना है, 25वें साल पेमेंट मिलेगा।
15 साल देना है 21वें साल मिलेगा, 10 साल देना है और आपको 16वें साल पेमेंट मिलेगा। ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग से अगर आप मिनिमम जो सम इंश्योर्ड कराते हैं वहां पे जाने के बाद आपकी रिस्क कवर हो जाती है, बिल्कुल एक्सीडेंटल केस पर डबल हो जाती है। हाँ। 1 साल के बाद आप प्लान को सरेंडर कर सकते हैं और 1 से 1.5 साल के बाद अगर आपको लोन की जरूरत है तो वो LIC के, हाँ ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा, पर हाँ अच्छा अमाउंट लोन के लिए रूप में आपको मिल जाता है। अगर आपको इस ड्यूरेशन में कभी आपको लगता है कि भाई मुझे पॉलिसी पर टाइम है मेरी 16 साल 12वें साल लग रहा है कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो आपको LIC अपनी पॉलिसी को गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं, लोन पे ऑफ करेंगे, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है जाता है। और दूसरा ये बेनिफिट हो जाता है कि इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, रिटर्न के साथ आपकी ये रिस्क कवर भी हो जाएगी। तो अपने लिए एक प्लान को एक बार जरूर देखें, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कर दें, तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और प्लान अगर आपको खरीदने में भी कोई हेल्प चाहिए तो भी आप देखो, अगर आप इस वीडियो के थ्रू, अगर आप हमारे थ्रू अगर प्लान को लेते हैं, अगर आप मुझे कॉल करते हैं, चीजें करते हैं, तो मैं आपको डिस्काउंट भी दिला सकता हूँ। और डिस्काउंट ऐसे नहीं होता है, डिस्काउंट कैसे होता है मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। डिस्काउंट कोई कंपनी नहीं देती है, ये क्या होता है कि जिसके थ्रू अब लूंगा ना, तो वो अपने से जो उनको इनकम होता है, क्योंकि हर यहाँ पे एजेंट होते हैं, चीजें होते हैं, तो उसके थ्रू जो इनकम होता है ना, वो अपनी इनकम से आपको वहां पे डिस्काउंट दे सकता है। तो अगर आपको नीड होगी, चीजें होगी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कॉल कर लूंगा, या फिर आप मुझे नंबर छोड़ दें, या फिर अगर आप बोलेंगे या फिर नंबर की रिक्वायरमेंट है कि एजेंट का नंबर दे दे, तो वो भी नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको लगता है चीजें करने के लिए, अगर आप अभी तक आपने नहीं लिया, अगर आपको समझ में आ रही है चीजें, तो आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी प्लान है। और एक और चीज आपको बता दूं सर कि ये अभी LIC का जो वीडियो, पहला वीडियो है ये, इसके बाद आपका ये पूरा सीरीज निकलेगा। LIC में कितने प्लान है, क्या है, ये सारी चीज सीरीज में रहेगी। तो अभी आपको ये कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगा, केवल यही प्लान नहीं है, आप आगे भी और भी वीडियो आएंगे जो अलग अलग प्लान के साथ में आएंगे, तो उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। चलिए, तो ठीक है, थैंक यू सो मच।